गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, अभी जो भी मैं पूछूंगा आपको क्वेश्चन वगैरह, तो उसका माइक अनम्यूट करके जवाब देना है आपको। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप में से बहुत से लोग ऐसे रहेंगे कि जो विकास पवार सर, एरर आ रहा है। एरर किस में आ रहा है सर? विकास सर। हॅलो. हाँ सर। तो हॅलो. डे हा सर, ते लिंक जॉईन करताना एरर येतोय. तो एरर आहे ना, डेटा वरती असल्यावरती येतोय. माझं पण यायचा वायफाय वरती केल्यावरती झालं चालू. ओके. ओके, वायफाय नाही वर ते करू का? विकास सर, तुम्ही ऑलरेडी हा सर. आहेत त्या चॅनल मध्ये. तुम्हाला टेलिग्रामचं चॅनल दुपारी मी दिले होते आधी. हा बरोबर आहे. मी हा. झूम मीटिंग वरून आता ही झालोय. असू द्या ना मग. हो, इट्स ओके. ओके ओके ठीक ओके, माझा नंबर, मेरा नंबर तो सबके पास रहेगा ही। जो आपने व्हाट्सएप किया है ना, हाँ आप लोगों ने जो व्हाट्सएप किया है वही नंबर है मेरा ओके ऑफिशियल नंबर। तो किसी को चैनल ज्वाइन करने में भी कोई तकलीफ आता है, उसी पे आप रिप्लाई डाल दो, तो आपको पर्सनली भी वहाँ पे चैनल का लिंक, वैसे भी सबको व्हाट्सएप पे आ ही गया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो बाद में देख लेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रोज ही ट्रेनिंग चलने वाला है, और ये जो आज जो लिंक यूज करके आपने आज कनेक्ट किया है जूम मीटिंग, ओके, वही हाँ लिंक आपका रहने वाला है 5 दिन के लिए। ठीक है, चलेगा. ओके तो ठीक है. टेलीग्राम थैंक यू. चैनल पे भी जो मैंने ये लिंक शेयर किया है यहाँ पे, ओके, ये टेलीग्राम चैनल है अपना। तो चैनल पे देखो, ये जो लिंक शेयर किया है, मैं ये मैसेज को पिन कर देता हूँ, तो यही लिंक आपका रहेगा ऑलवेज। तो रोज इसी चैनल पे जाके इसके थ्रू आपको ज्वाइन करना है। तो बाद में कोई बोलेगा कि सर आज तो लिंक ही नहीं आया, तो फिर मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, तो ऐसा एक्सक्यूज नहीं रहेगा। मीटिंग वरच टाक. ओके ओके. अनम्यूट कर दूं काय सर? नहीं, वो छोड़ दो अभी टेलीग्राम का, उसमें म्यूट अनम्यूट उसको कुछ हाथ मत लगाओ। ठीक है, उसमें ठीक आप है कोई ठीक है. मैसेज नहीं डाल सकते, खाली जो भी मैं अपडेट वहां पे डालूंगा वो आप देख सकते हो, जैसे नोट्स हो गया, सब चीजें जो भी है, ट्रेनिंग मटेरियल। ओके, ओके 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 ठीक. और ये म्यूट अनम्यूट जो है यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कि ओके आप जूम मीटिंग में जब भी आपको कुछ बोलना है तो उतने टाइम के लिए ही खाली आपको अनम्यूट करना है, बाद में तुरंत आपको जूम मीटिंग का माइक ये म्यूट कर देना है। क्योंकि फिर क्या होता है, मुझे जाके उसको म्यूट करना मतलब उसमें मेरा लिंक भी ब्रेक हो जाता है, और तकलीफ होता है, टाइम भी जाता है अपना। ओके तो उतना खाली ध्यान में रखना है। ओके. ओके सर, तो अभी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें जो सीखना है ये ट्रेनिंग में, सो ट्रेड फाइंडर इंट्राडे, ट्रेड फाइंडर टूल जो आपको बताया गया था सेमिनार में, आपने वेबिनार सेमिनार जो अटेंड किया था, तो उसका यूज करके इंट्राडे लेवल 1 डे बिफोर कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्टॉक में कल कितना मूवमेंट रहेगा, कौन से प्राइस से वो स्टॉक इंट्राडे के लिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहेगा, या बाय या सेल ट्रेड हमें लेना है, फिर उसके बाद मुझे टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो ये हमारा टॉपिक है, ये हम कवर भी करेंगे, कुछ लेवल्स भी हम निकाल के देखेंगे जैसे आपको कमिट किया गया है। बट उसके पहले बहुत से लोग यहाँ पे फ्रेशर्स भी है जिनको कुछ चीजें मालूम नहीं है, या फिर एग्जैक्ट लेवल निकालने के लिए, जैसे वेबिनार में तो सीधा क्लोजिंग का इस यूज करके सर ने आपको लेवल्स निकाल के बताया, बट उसमें भी और प्रिसाइजली आपको जाना है। ओके, तो क्या करना है, चार्ट पे जाके क्या चीजें देखनी है, तो उसके लिए थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग भी आएगा। तो ये सब मेन मेन चीजें जो है एक थोड़े से टाइम में हम कवर कर लेंगे, 10-15 मिनट में उनको उसको दूंगा, फिर उसके बाद में हम चार्ट ट्रेडिंग पे आएंगे, 10-15 मिनट थोड़ा बेसिक पे भी थोड़ा देख लेंगे। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में जाएंगे। तो ये तो सबको मालूम ही है कि स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या है। ओके, यूट्यूब पे भी देखा होगा सब लोगों ने। पर इम्पोर्टेंट क्या है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए क्या मालूम होना जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फिर भी एक फटाफट मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ये पीडीएफ में शेयर भी करने वाला हूँ वो ग्रुप पे। सो शेयर मार्केट में दो तरीके की प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट, और सेकेंड है ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टमेंट तो सबको मालूम है कि किसी कंपनी का शेयर लो, उसका भाव बढ़ेगा तो बेच दो। ओके, तो उसमें पहले आप खरीद सकते हैं और भाव बढ़ने के बाद आपको बेचना है, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं, हर जगह पे वही चर्चे चल रहे हैं अभी। मार्केट
ऊपर जा रहा है, नए हाई पे हाई लगा रहा है लाइफ टाइम। ओके, सो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है उसमें ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी कहाँ जा रही है, या लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है। जो पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे ट्रेड करना है, जैसे ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग भी होता है और एक पोजिशनल ट्रेडिंग भी होता है। तो इंट्राडे अगर बोलेंगे तो इंट्राडे का मतलब क्या है कि इंट्राडे विद इन अ डे, तो एक दिन के लिए ही आपको वो शेयर का जो प्राइस डिफरेंस आने वाला है, ओके, उसे आपको एनकैश करना होता है। तो इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो एक दिन के लिए अगर आपको वो शेयर में बाय या सेल करना है, तो फिर उसमें ब्रोकर पिक्चर में आता है। ब्रोकर क्या बोलता है कि एक दिन के लिए ही आपको शेयर चाहिए ना, तो फिर 2000 रुपए का शेयर है, पूरा 2000 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2000 जीरो नहीं होने वाला है। ओके, सो एक दिन में जितना शेयर ऊपर या नीचे जा सकता है उतना ही आपको लॉस या प्रॉफिट होगा। तो उतना ही पैसा मुझे दो, आप एक शेयर ट्रेड करो। सपोज दैट रिलायंस का एक शेयर 2000 रुपीज पे चल रहा है, कोई इन्वेस्टर आया, उसने रिलायंस का 2000 रुपीज पे करके एक शेयर ले लिया, उसके डीमैट अकाउंट में चला गया। अभी इसके बाद में दूसरे दिन क्या हुआ, या उसी दिन वो रिलायंस जो है वो 50 रुपीज ऊपर जाके क्लोज होता है, 50 रुपया ऊपर जाके क्लोज होता है। तो इसे 2000 रुपीज पे 50 रुपया मिल गया। बट जो ट्रेडर था, ट्रेडर ने क्या बोला था ब्रोकर को कि मुझे लाइफ टाइम के लिए ये शेयर नहीं रखना है, मुझे कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, खाली एक दिन में जो प्राइस डिफरेंस आएगा उतना मुझे एनकैश करके इससे निकलना है। ओके, तो वो केस में ब्रोकर क्या बोलता है कि भाई चल ठीक है, एक दिन के लिए ट्रेड करना है तो रिलायंस बहुत बहुत तो एक दिन में 2% 3% मैक्सिमम 5% जा सकता है। तो 5% का मार्जिन आपसे उसने ले लिया। हम मोटा मोटी पकड़ते हैं कि 10% मार्जिन भी उसने आपसे अगर लिया है, तो भी 2000 का एक शेयर खाली एक दिन के लिए ट्रेड करने के लिए आपको 200 रुपए में मिल रहा है। अभी इसमें क्या है कि 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। अगर आप वो शेयर निकालते, वो जो आपने ट्रेड लिया है वो आप निकालते नहीं हो, तो 3:30 बजे जो भी रेट चल रहा है 3:30 से पहले पहले, वो ब्रोकर जो है सामने से आपका ट्रेड जो है निकाल देने वाला। ठीक है, तो ये हो गया इंट्राडे। तो इंट्राडे में क्या है, पोजीशन कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपने तो 200 ही रुपया दिया है, तो फिर उसमें आपको शेयर कैसे मिलेगा। बट प्राइस डिफरेंस आपको इनकेश करने मिलेगा। तो ट्रेडर जो है उसने 200 रुपए में एक शेयर रिलायंस का बाय कर लिया। अभी क्या हो गया कि 50 रुपया रिलायंस, तो दोनों के लिए सेम क्लोज हुआ है ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 50 रुपीज इन्वेस्टर को 2000 रुपए पे प्रॉफिट दिख रहा है एंड ऑफ द डे। और जो बंदा है जिसने ट्रेडिंग के लिए एक दिन के लिए खाली वो शेयर बाय किया है, उसे 200 रुपए पे 50 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है। तो ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि वो 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं इन्वेस्टर से। तो ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा मिलता है क्योंकि आपको मार्जिन मिलता है, बट उसमें रिस्क भी उतना इन्वॉल्व होता है, वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है। तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का एक मोटा मोटी डिफरेंस तो मैंने बता दिया। लेकिन दोनों में पैसा कब आने वाला है, आपके बाइंग प्राइस से सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा रहेगा तो ही आपको पैसा आने वाला है। 100 रुपए में लेके 150 में बेचते हो तो प्रॉफिट आएगा, 150 में लेके 100 में बेचेंगे तो 50 रुपए लॉस आएगा। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि पहले आपको लेना है फिर ही आपको बेचना है, लेकिन ट्रेडिंग में आपको वो शेयर्स लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको खाली प्राइस डिफरेंस इनकैश करना है। तो इसमें क्या होता है, आप पहले बेच भी सकते हो, बाद में खरीद सकते हो। तो बेचना मतलब उसको ट्रेडिंग के लैंग्वेज में शॉर्ट करना बोलते हैं, कि जैसे मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वो ब्रोकर बोलता है बताओ मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं बोलता हूँ कि मैं शॉर्ट करता हूँ, मतलब मेरा व्यू क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, ब्रोकर मुझे पैसा देगा। और वो एक बोलता है नहीं मैं लॉन्ग करता हूँ, मतलब क्या, मैं मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो वो बाय पोजीशन लेगा। ओके, मैं सेल पोजीशन लूंगा, लेकिन ट्रेडिंग में तो जिसके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उससे पैसा मिलेगा, और जिसके डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा उसका माइनस होके दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ट्रेडिंग में चलता है, जीरो सम गेम होता है। ठीक है, अभी जो हम शेयर परचेस करते हैं, तो पहले क्या होता था कि 90s में शेयर्स जब भी लेते थे तो एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, वो पेपर को हमें संभाल के रखना पड़ता था। तो आज भी देखेंगे तो बहुत से लोगों के दादाजी ने, परदादा ने शेयर्स लेके रखे होते और उनको पेपर आज मिल जाते। फिर पता चलता है कि एकदम से एक रात में वो लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, तो वो मालूम नहीं रहते। ओके, सो ये सब संभालने पड़ते हैं। अभी किसी का मिसप्लेस हो गया तो फिर चला गया उनका। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको डीमटेरियलाइज कर दिया है। डीमटेरियलाइज मतलब कोई भी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में वो शेयर नहीं रहेगा। आप किसी कंपनी का कोई शेयर परचेस करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो आपके डीमैट अकाउंट, डीमैट मतलब क्या, डीमटेरियलाइजेशन,
ओके, सो डीमैट अकाउंट ओपन होता है, कहाँ पे ओपन होता है? किसी ब्रोकर के पास कभी भी डीमैट ओपन नहीं होता है। नहीं तो आप बोलेंगे कि मैंने ये ब्रोकर के पास डीमैट ओपन किया है, गलत बात है। ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। और डीमैट कहाँ पे ओपन होता है? तो डीमैट के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल, ओके, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी, तो इनके पास ही अपना डीमैट अकाउंट जो है ओपन होता है। वो ओपन करवा देने का जो प्रोसेस है वो ब्रोकर करता है, ठीक है। तो आपका शेयर वहां पे स्टोर रहता है। ठीक है, अभी ये जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है इसका डिफरेंस क्या है? तो एक यहाँ पे फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखो, जब भी हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, या ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी आपको करना है, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना जरूरी होता है। उसके साथ साथ डीमैट अकाउंट कंपलसरी है और बैंक अकाउंट आपका उसके साथ लिंक होना चाहिए। तो जैसे मुझे किसी XYZ कंपनी का कोई एक शेयर लेना है, या टीसीएस का एक शेयर लेना है, 3500 रुपया रेट चल रहा है, तो एक शेयर लेने के लिए 3500 रुपया मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मेरे बैंक अकाउंट से डालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? आपने देखा होगा, ब्रोकर का टर्मिनल होता है, प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें लॉगिन करके हम ऑर्डर वगैरह प्लेस करते हैं। नए लोग नहीं रहेंगे तो मीनवाइल ये वीक में अपना अकाउंट्स वगैरह ओपनिंग का भी प्रोसेस आपको कर लेना है। ओके, तो किसी को सजेशन चाहिए कौन सा क्या ब्रोकर, क्या ब्रोकरेज वगैरह होता है, तो वो भी हम थोड़ा गाइड कर देंगे। तो अपने ब्रोकर से खाली क्रॉस चेक कर लेंगे कि ब्रोकरेज आपको कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है। ओके, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो अगर वो ज़्यादा लग रहा है तो कम करवा लेंगे, ठीक है। और बैंक अकाउंट, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होता है फिर आपके डीमैट अकाउंट। ओके, सो 3500 रुपया मैं क्या करूंगा? बैंक से मेरे ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट में डालूंगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट पे मुझे वो शेयर दिखेगा, मैं देखूंगा हाँ इसका एक शेयर लेना है, तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद जैसे ही सामने से कोई वो एक शेयर वही प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है, तो मेरा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, मतलब सामने वाले का बिक जाएगा और मुझे मिल जाएगा। अभी ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट हो गया, मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जो 3500 बैलेंस है, सपोज दैट आपने 4000 बैलेंस यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट में डाला है बैंक अकाउंट से, उसमें से 3500 कट हो जाएगा, 500 रुपए आपके अकाउंट में। और फिर इवनिंग में जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो ये सेटलमेंट के वक्त आपका जो ट्रेड है वो जाएगा एक्सचेंज के पास। फिर वहां पे सेटलमेंट वो देखेंगे किसका बिका है, किसने खरीदा है, तो उसके नाम का जो शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके नाम पे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगा। सर माइक म्यूट करो। भूपेंद्र सर माइक ऊपर से थोड़ी कर सको। ओके, फिर ये जो शेयर आपने लिया है वो आपके डीमैट अकाउंट में दिखने के लिए जो प्रोसेस लगता है, भूपेंद्र सर हाँ सर, माइक म्यूट रखो ना सर। म्यूट कर दीजिए आप सर, एक सेकंड। किधर म्यूट है? आप पहली बार थोड़ी कनेक्ट हो। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है कि दूसरे के नाम से शेयर मेरे नाम पे ट्रांसफर होने के लिए जो प्रोसेस होता है वो 2 दिन लेते हैं, T+2। जिस दिन ट्रेड किया है उसके एक दिन छोड़ के फिर बाद वो आपके डीमैट में दिखने लगता है। ओके, सो ये तरीके से वो अपने नाम पे आ गया। अभी उसे कितनी देर के लिए रख सकते हैं वो शेयर, कितने भी टाइम के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। सिंपली वही 3500 का लिया है, अभी 4000 रुपया रेट चल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको क्या करना है? आपके ब्रोकर के ट्रेडिंग अकाउंट पे वो एक शेयर टीसीएस का आपके पास है, उसको 4000 पे बेचने का ऑर्डर लगाना है। ऑर्डर पेंडिंग रहेगा जब तक कोई 4000 पे खरीदने वाला नहीं है। सामने से कोई खरीदने वाला मिल गया, किसी ब्रोकर के पास ऑर्डर पंच हो गया, एक्सचेंज में आपका ऑर्डर मैच हो गया आपके प्राइस से, आपका शेयर बिक जाएगा। और वो बंदे के अकाउंट से 4000 रुपया कट होके आपके ब्रोकर के पास आएगा। ब्रोकर देखेगा आपने वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कराएगा और फिर आपका ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस दिखने लगेगा। वो प्रोसेस को भी लगेगा 2 दिन, ठीक है। फिर आपके अकाउंट में एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे बैलेंस दिखने लगेगा। 500 रुपया पहले वाला था और अभी 4000, तो 4500 बैलेंस दिख रहा है। अभी ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है, आपको लग रहा है कि मुझे उसमें से 4000 रुपया लग रहा है, आप ट्रेडिंग अकाउंट से पे आउट का रिक्वेस्ट देंगे, वही पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो क्या है कि कोई भी आपका पैसा कहीं से बीच में से ही निकाल नहीं सकता है। आपका मनी फ्लो जो है बैंक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट ही रहेगा ऑलवेज। और बैंक अकाउंट वही जो आपने ब्रोकर को दिया है, आपके पैन नंबर से रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से वो फंड एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। दूसरे के अकाउंट से डाल देंगे फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर इसके बाद में है सेबी।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो, ठीक है, गवर्नमेंट का जो ये सब चीजें जो चल रही है मार्केट में, शेयर्स का ट्रांजेक्शन वगैरह, इस पे वो रेगुलेट करती है, ठीक है। नॉर्म्स वगैरह उन्होंने दिए, उसके अंडर सब ब्रोकर्स को वगैरह काम करना पड़ता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का तो मैंने बता दिया। अभी इसमें एक कंसेप्ट आता है शॉर्ट सेलिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या, कि आपको मालूम है कि आज दिन भर मार्केट नीचे जाने वाला है, ओके, तो आपको क्या, आप क्या कर सकते हो, उसे पहले बेच दो, बाद में खरीदो। अभी आप बोलेंगे कि सर पहले कैसे बेचूं, मेरे पास तो शेयर है नहीं, तो मैं बेचूं। तो इंट्राडे मतलब सट्टा बाजार जो हम बोलते हैं, वही हो गया ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग में क्या है, खाली प्राइस डिफरेंस एनकैश करना है, माल लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो सपोज दैट इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, ओके, और मैं बोलता हूँ कि इंडिया विन होगा, कोई मेरा दोस्त बोलता है नहीं इंग्लैंड विन होगा, तो सामने ब्रोकर बैठा है, वो बोलता है चलो दोनों बेट लगा। कितने का लगाया, 5000 का लगा। अभी इंडिया अगर विन हो गया तो फिर मुझे 10,000 मिलेगा। अभी मैंने जो 5000 एक्स्ट्रा कमाया वो कहाँ से आया, जिसने मेरे अगेंस्ट लॉस किया है उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में है। इसमें अभी वो टीम मेंबर्स को मालूम भी नहीं है कि उनके ऊपर क्या चल रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो वही चीज ट्रेडिंग में होता है। तो दो पार्टी है, किसी का व्यू है आज मार्केट ऊपर जाएगा, किसी का व्यू है मार्केट नीचे जाएगा, वो डायरेक्शन पे पैसा लगाएंगे। तो जो लोग अप साइड में पैसा लगाएंगे वो बाय ट्रेड डालेंगे, ओके। तो ट्रेड तो बाय ही बोलेंगे उसको बोलने के लिए, बट वहां पे एक ऑप्शन होता है कि इंट्राडे या डिलीवरी। तो डिलीवरी बोलेंगे तो वो शेयर आपको मिल जाएगा, उसमें आप सेल का भी ऑर्डर डालेंगे तो बोलेगा आपके पास है ही नहीं, तो बेच के सेल, रिजेक्ट हो जाएगा ऑर्डर। लेकिन वही इंट्राडे में आप सेल का ऑर्डर डालेंगे तो वो ले लेगा, क्योंकि वो शॉर्ट सेलिंग का ऑर्डर है। आपके पास शॉर्टेज है लेकिन फिर भी आपको सेलिंग करना अलाउड है, किसमें, ट्रेडिंग में, ओके। तो इसमें सिंपली क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि आज रिलायंस ऊपर जाएगा, तो मैं बाय ट्रेड इंट्राडे में बाय ट्रेड लूंगा। फिर मेरा ट्रेड ओपन रहेगा, मैं बोल रहा हूँ 2100 रुपया रेट चल रहा है, मैंने 2100 पे बाय ट्रेड लगाया, तो मेरा व्यू क्या है 2100 से आज रिलायंस ऊपर ही जाएगा। और सामने वाला कोई बंदा जैसे ही आ जाएगा जो 2100 पे शॉर्ट सेल का ट्रेड लगाएगा, तो जैसे ही दोनों का ट्रेड 2100 पे एक बोल रहा है बाय और एक बोल रहा है सेल, तो दोनों का प्राइस एक ही प्राइस पे दो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेड आ गए, तो ट्रेड दोनों का सेटल हो जाएगा, दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और फिर 2100 से जितना मार्केट ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट चलेगा, और मेरे सामने जिसने शॉर्ट किया है उसे लॉस चलेगा। और जितना 2100 से नीचे जाएगा शॉर्ट सेल वाले को प्रॉफिट चलेगा और मुझे लॉस चलेगा। तो एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, मेरा ही, अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे सपोज दैट 100 पॉइंट नीचे जाता है, 2000 जाता है, तो 100 रुपया मुझे लॉस दिखेगा कि मैंने बाय किया था। और सामने वाला जो रहेगा उसके लिए उसका व्यू क्या था कि नीचे जाएगा, तो उसके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा, उसे प्रॉफिट दिखेगा 100 रुपीज। तो एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, जो भी मार्जिन मैंने ब्रोकर को दिया है उसमें से ब्रोकर 100 रुपीज कट कर लेगा, वो सामने वाले को ट्रांसफर कर देगा। तो ये ट्रेड अगर मैं सिर्फ एक दिन के लिए कर रहा हूँ तो ब्रोकर बोलता है कि पूरा 2000 रुपया 2100 रुपया मुझे नहीं चाहिए, मुझे खाली इतना ही पैसा दो जितना आप लॉस करेंगे तो सामने वाले को मुझे देना पड़ेगा। आप डिफॉल्ट हो गए तो फिर मैं वहां उसको 100 रुपए कहाँ से दूंगा। तो इसीलिए वो क्या करता है कि 10% मार्जिन आपसे उसने ले लिया, तो 200 रुपया उसने दोनों से ले लिया, 200 और फिर इवनिंग में क्या किया, मुझे 100 रुपया लॉस हुआ था, 100 रुपया कट करके मुझे 100 रुपया वापस भेज दिया, और सामने वाले बंदे को 300 रुपया अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया। अभी उसमें वो दोनों से ब्रोकरेज वगैरह नॉमिनल जो मिलेगा वो कट होके आपके अकाउंट में। तो ये ट्रेडिंग होता है। तो ट्रेडिंग में आप नीचे जाने वाले मार्केट में भी पैसा कमा सकते, ठीक है, क्योंकि इधर कोई शेयर्स लेने की बात नहीं है, इधर कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बेट किया, प्राइस बिड किया जाता है, ऑफर किया जाता है, ये सब चीजें है। तो इसमें आप कम पैसे में भी पूरा एक दिन का मूवमेंट भी एनकैश कर सकते हो। मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, आपके डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है तो आप पैसा कमाओगे, ठीक है। अभी धीरे धीरे आगे चल के जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ना, एक शेयर से भी खाली आप अगर शॉर्ट सेल का ट्रेड प्लेस कर दो तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है शॉर्ट सेल है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या है वो सब चीज। तो प्रैक्टिकली करेंगे तो अपने आप वो एक्सप्लोर होते जाएगा, ठीक है। सो ये देखेंगे आगे प्रोसेस में, ऑर्डर वगैरह लगाना, कैसे ऑर्डर लगता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो पोजिशनल के लिए तो बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है, 1.5-2 लाख से ऊपर ही लगता है और कुछ अलग नहीं करना है, खाली मार्जिन बढ़ जाता है तो पोजीशन कैरी करना है आपको। तो अभी हम इंट्राडे सीखेंगे सबसे पहले। इंट्राडे क्यों करना है? क्योंकि रोज रोज बैठेंगे मार्केट पे तो अंडरस्टैंडिंग भी आएगा, ठीक है? तो रोज वो चीजें करेंगे और अपने पास पैसा कम है, कम पैसे में मुझे रोज का कुछ तो भी एक आना चाहिए, परसेंटेज वाइज बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। तो इसके लिए फिर आप इंट्राडे बेस्ड ट्रेडिंग होता है कि ना ओवरनाइट का आपको टेंशन होता है, पोजीशन कैरी करना है। और इसमें क्या हो जाता है इंट्राडे में कि लोगों को लगता है कि सर कंटिन्यूअसली मार्केट देखना पड़ेगा, मुझे ये देखते रहना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि मार्केट ओपन होने से पहले हमारे पास लेवल रहे। ओके, ओपन होने होने के बाद हमें ऑर्डर तो प्लेस करना ही है, ठीक है? फिर उसमें आगे हम देखेंगे कि कितने बजे प्लेस करना है या इन केस अगर मॉर्निंग में नहीं पॉसिबल होता है तो आफ्टरनून में आके भी आप ट्रेड ले सकते हो, तो वो तब फेज़ क्या रहेगा, उसी सब चीज़ें हम देखेंगे। अभी मार्केट में देखो कोई-कोई पूछता है सर आपका सिस्टम आप किस में सिखाओगे? आप इक्विटी में सिखाओ लेकिन मैं तो कमोडिटी में करता हूँ। आप कमोडिटी में सिखा रहे लेकिन मैं तो करेंसी में करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, जो मैं किसी एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में करने वाला हूँ, वही लॉजिक आपको सब जगह पे अप्लाई करना होगा। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में क्या होता है? इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और करेंसी। तो इक्विटी मतलब क्या? ये जितने भी कंपनी है जिनका नाम हम सुनते हैं, ओके? ये सब इक्विटी मार्केट में आ गए। कमोडिटी में क्या आ गया? गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर, निकेल, ये आपने सुना होगा। सो ये कमोडिटी मार्केट हो गया, ठीक है? इन्वेस्टमेंट या ऑप्शन जो है वो खाली इक्विटी में आता है और कमोडिटी और करेंसी में तो क्या है कि ट्रेडिंग ही कर सकते हो। तो ट्रेडिंग के लिए क्या चाहिए? सिर्फ प्राइस डिफरेंस अगर आ रहा है, ऊपर या नीचे किसी चीज का प्राइस हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, बस वहां पे लोग बैठेंगे और शुरू कर देंगे अपना जो ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसको सट्टे बाजार बोलते हैं, तो वो स्टार्ट कर देंगे ऐसा। तो ये सब ब्रोकर मैनेज करता है, फिर उनका ट्रेड ऑनलाइन प्लेस करना वगैरह। तो ट्रेडिंग आपको अलाउड है कमोडिटी में और करेंसी में, उसपे इन्वेस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। और इक्विटी में तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है? करेंसी में आप अगर देखेंगे तो यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जेपीवाई मतलब जापानीज येन। तो ये 4 करेंसी के कंपैरिजन में इंडियन रुपीस का जो प्राइस कम ज्यादा होता है ना, वो प्राइस डिफरेंस को भी आप ट्रेड करके इनकैश कर सकते हो। तो ये करेंसी मार्केट है, ठीक है? तो इसमें आपको फ्यूचर में काम करना पड़ता है। अभी फ्यूचर बोले, फ्यूचर एक नया वर्ड आ गया आपके लिए। तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव उसे बोलते हैं। तो जैसे आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में फ्यूचर और ऑप्शन ये 2 ऑप्शन दिए हैं काम करने के लिए। तो इसमें लॉट साइज रहता है, मतलब ब्रोकर क्या कहता है कि आप एक आध शेयर बाय करोगे, एक आध क्वांटिटी कैरी करेंगे, तो उसको सेटल करना, देखना, उसका मार्जिन लेना, ये सब चीज़ें तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि आप कम से कम इतने क्वांटिटी का तो भी माल आप उठाते हो, तो ही आप जो है इसमें ट्रेडिंग में पोजीशन कैरी कर सकते हो। तो फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर का सोच के कि फ्यूचर में ये रिलायंस इतना-इतना जाएगा, तो उसको एक डेट दिया जाता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कि जैसे अभी ये सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, एवरी मंथ का लास्ट थर्सडे ये फ्यूचर और ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट होता है। ओके, सो कभी भी आप महीने भर में कभी भी पोजीशन उठाओ और कैरी करो, 30 सितंबर को दोपहर को 3:30 बजे ऑटोमेटिकली वो निकल जाने वाला है। ठीक है? तो आपको 30 सितंबर तक आप वो ट्रेड रख सकते हो, अभी लेके अभी बेचो, अभी लेके 2 दिन बाद बेचो या जैसे आपको लगता है पोजीशन कैरी कर सकते हो। बट इसमें कंडीशन क्या है, 1-2 शेयर नहीं चले। आप इंट्राडे करते हो तो इक्विटी कैश में 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 5 शेयर जो मर्ज़ी आए वो क्वांटिटी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में वो नहीं चलेगा, फ्यूचर में आपको पोजीशन कैरी करना है या भले इंट्राडे भी करना है तो आपको लॉट साइज़ दिया जाएगा। ओके? तो जैसे सपोज़ दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है पूरा नोट से, ठीक है? ओके, तो सपोज दैट 600 का लॉट साइज है, तो ये तरीके से लॉट साइज होते हैं। मैं आपको जब भी हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो भी मैं बताऊंगा। जैसे अभी रिलायंस में आपको कोई फ्यूचर कैरी करना है तो उसमें भी लॉट साइज रहेगा। तो लॉट साइज कितना रहेगा, जैसे 250 का लॉट साइज है तो कम से कम 250 क्वांटिटी एक लॉट में आता है, तो 250, 500, 750
इतना क्वांटिटी, 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट से ही आपको काम उसमें करना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियसली मार्जिन भी बढ़ जाएगा, तो उतना अमाउंट रहेगा तो ही हम पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही काम है, एक शेयर पे भी वही होने वाला है, बट ट्रेडिंग करना है तो आपको उन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया कि भाई 250 शेयर के मल्टीप्लाई में 1 लॉट 2 लॉट आप उठाओ। कमोडिटी में जाएंगे तो फिर क्रूड ऑयल में आप अगर ट्रेड करेंगे तो 1 रुपया ऊपर नीचे होता है तो 100 रुपीज प्लस या माइनस होता है। मतलब एक लॉट जो है फ्यूचर का उसमें 100 बैरल से, तो 1 रुपया ऊपर होगा तो 100 क्वांटिटी है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी तरीके से अगर रिलायंस में करते हैं तो 250 रुपीज का सपोज दैट लॉट साइज है, 1 रुपीज का मूवमेंट होता है तो 250 रुपया प्लस या फिर माइनस आपको होने वाला है। तो इसमें क्या है कि आप शॉर्ट सेल का पोजीशन भी कैरी कर सकते हो और बाय का पोजीशन भी आप कैरी कर सकते हो ट्रेडिंग में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं बढ़ाते, ये मोटा मोटी मैंने बता दिया आपको। आगे जैसे जैसे सेशन चलेगा फ्यूचर का लेवल वगैरह निकालेंगे तो और ये चीजें आपको एलेबोरेट होते जाएंगी। ठीक है, और ये ऑप्शन में कॉल और पुट होता है, अभी बहुत लोगों ने ये सुना रहेगा, बहुत से मैसेज आते हैं एडवाइजरी वाले, कॉल पुट बोलते हैं बट का मतलब मालूम नहीं होता है और उसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ट्रेंड एनालिसिस प्रॉपर मालूम होना जरूरी है, तभी आप ऑप्शन में कॉल कर सकते हो, काम कर सकते हो। मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कॉल बाय करना है, मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पुट बाय करना है। तो इसमें दोनों बाय ही करना होता है। कॉल बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट आता है, पुट बाय करेंगे तो मार्केट नीचे। तो ये कैसे होता है, जैसे इंश्योरेंस के जैसे होता है। ठीक है, एक प्रीमियम पे करना पड़ता है आपको, जो डायरेक्शन में सेफ होना है वो डायरेक्शन का आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने से, भाव बढ़ने से आपको नुकसान होने वाला है, आपने शॉर्ट सेल का पोजीशन लेके रखा है। ओके, तो आप क्या करो कि उधर कॉल ले लो, तो यहाँ पे लॉस चलेगा तो वहां पे आपको प्रॉफिट चलेगा। ये सब चीजें है, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, किसी को है ही इसमें ज्यादा एलेबोरेट करना है, ट्रेडर है वगैरह, तो फिर पर्सनली मैसेज भी डाल देंगे। तो फ्यूचर और ऑप्शन पे एक डिटेल में ट्रेनिंग लिया है, पूरा 5 डेज का सेशन है, या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर ही कर दूंगा तो आप सब लोग को देख सकते हैं। ठीक है, जिनको ये जानना है, या नहीं भी देखा कोई जरूरत नहीं है, पहले तो सबको क्या करना है, एक शेयर पे प्रॉफिट कमाना सीखना है। बाद में एक बार स्किल डेवलप हो गया, 1 का 10 हो जाएगा, 10 का 100 हो जाएगा, अपने आप प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जाने वाला है। तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस रखना है। एक बार कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया, ट्रेंड एनालिसिस परफेक्ट करते आ गया, तो फिर आपको अगर मालूम है कि अभी मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि बाय करने की। ओके, ये बेसिक हो गया। अभी टेक्निकल एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो उससे सबसे पहले हमें क्या देखना है कि चार्ट, ये चार्ट क्या होता है। मतलब अगर मुझे कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो हिस्ट्री जो भी हुआ है मार्केट में वो तो देखना पड़ेगा ही मुझे। तो ये चार्ट क्या होता है, जो मार्केट में हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन ये चार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने चार्ट ऐसे देखे ही रहेंगे, यहाँ पे जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट मैंने लगाया है। ठीक है, तो देखो ये कैंडलस्टिक चार्ट, एक चार्ट भी हम लगा के देखते हैं यहाँ पे। सर ने क्या डाला है मैसेज, कैन वी डायरेक्टली बाय शेयर्स फ्रॉम आवर डीमैट अकाउंट, इज इट सेफ। डायरेक्टली डीमैट अकाउंट से नहीं ना, किसी ब्रोकर के साथ ही वो डीमैट लिंक रहेगा, तो वहीं से आपको ऑर्डर जो है प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकर का काम ही वही है ना। विदाउट ब्रोकर तो आप वो चीज कर ही नहीं सकते। ब्रोकर को ब्रोकर क्यों बोलते हैं, बायर को सेलर, बायर के लिए सेलर ढूंढ के देना और सेलर के लिए बायर ढूंढ के देना, ये काम ही सेबी ने उनको दिया है, तो उनके थ्रू ही आपको वो चीज जो है वो करनी होगी। चार्ट ओपन करता हो तब तक कोई डाउट रहेगा तो पूछ लो, माइक अनम्यूट करके। हेलो, कुछ डाउट नहीं है, आगे जाना है। Yes, sir, we continue. ओके।
सर आवाज प्रॉपर आ रही है क्या मेरी, के बीच में कट वगैरह हो रहा है? सर प्रॉपर आ रहा है आपका आवाज। प्रॉपर है ना? ठीक है। तो अभी देखो आपके सामने यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा आपको। ये सेशन आगे आगे जैसे बढ़ते जाएगा तो और नए नए कंसेप्ट आपके सामने आते जाएंगे कि जो ट्रेडर भी है तो उन्होंने भी कभी ऐसा काम नहीं किया रहेगा, वैसे कंसेप्ट भी आएंगे आपके सामने। तो आज थोड़ा ज्यादा फास्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे ये वैल्यूज रीड करते आ रही है क्या सर आपको? OHLC 1261 लिखा है, रीड करते आ रहा है कि जूम करूँ थोड़ा? सर रीडेबल है। थोड़ा जूम कर दे। तो फिर यहाँ पे देखेंगे जैसे टाटा स्टील का चार्ट अपने सामने है, यहाँ पे देखो, देखो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो ये क्या टाइम फ्रेम है वो भी हम देखेंगे। अभी फिलहाल 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो एक दिन में वो मार्केट में क्या हुआ है, वो ये एक बॉक्स जो बना है, अभी रेड दिख रहा है, कोई ग्रीन दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इसे कैंडल बोलते हैं। तो चार्ट में टाइप्स भी होते हैं, देखो बार चार्ट है, कैंडल चार्ट है, एकिनाशी चार्ट है, लाइन चार्ट है। लाइन बोलेंगे तो फिर ऐसा चार्ट होता है, इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिलती। ओके, फिर कैंडल स्टिक चार्ट अगर लगाएंगे तो ये कैंडल बन रहा है, तो ये क्या है एग्जैक्टली वो भी देखेंगे। तो थोड़ा एक पहले मैं इसका बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर चार्ट पे आके वो देखेंगे। तो देखो कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक है। अभी कैंडल स्टिक क्या है, ये जो कैंडल मैंने यहाँ पे बनाया है इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली वो देखेंगे। तो जैसे सपोज दैट किसी पर्टिकुलर दिन में क्या हुआ है एग्जैक्टली मार्केट में, इसका इंफॉर्मेशन हमें ये कैंडल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अ, जैसे आज 27 सितंबर है, कोई XYZ स्टॉक है, वो ओपन होता है, मार्केट कितने बजे ओपन होता है? इक्विटी मार्केट कितने बजे ओपन होता है? 9:15 बजे। 9:15। हाँ 9:15 बजे, ठीक है। और कमोडिटी 9 बजे, और करेंसी भी 9 बजे ओपन होता है, ठीक है। तो 9:15 बजे कोई XYZ स्टॉक है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो ओपन होता है 450 पे ओपन हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पकड़ लो प्राइस, 9:15 बजे जो प्राइस रहेगा वो ओपन हो जाएगा आपका। फिर वहां से मार्केट नीचे आया, 11:30 तक मार्केट नीचे आया, आ रहा था सबको दैट, और 420 तक मार्केट नीचे आया। फिर उसके बाद में 11:30 के बाद मार्केट ऊपर जाने लगा, ऊपर जाते जाते 1:30 बजे मार्केट ने हाईएस्ट प्राइस जो बनाया है वो 490 बनाया सबको दैट। और फिर 3:30 बजे जो मार्केट चल रहा था, तब लास्ट ट्रेडेड प्राइस उसका जो भी चल रहा था जिस पे ट्रेड हुआ, वो लास्ट ट्रेड जो हुआ वो आपका क्लोजिंग हो जाएगा। तो वो हो गया आपका 470 हो गया, 470। तो अभी ओपनिंग से क्लोजिंग मार्केट ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ? ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, बराबर। तो ओपनिंग से क्लोजिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, इसका मतलब मार्केट आज ऊपर क्लोज हुआ है, तो कैंडल का कलर क्या बनेगा? ग्रीन, ओके। और दिन भर में मार्केट कितना नीचे गया था, वो ये जो लाइन बनी है ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं टेल। ये जो बॉक्स बनता है, ओपन और क्लोज का डिफरेंस जो है जितना रहेगा उतना बड़ा ये बॉक्स बनेगा। और ये जो लाइन बनाते हैं तो वो हाई और लो बताने के लिए, तो ये लाइन का जितना भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो दिन भर का लोएस्ट प्राइस रहेगा मार्केट का। और दिन भर में मार्केट जितना ऊपर गया वो रहेगा हाई प्राइस। तो हमें क्या पता चलेगा कि आज SBI खुला था 450 पे, लेकिन 420 तक नीचे गया था, उसके बाद में 490 तक ऊपर गया था, और क्लोजिंग होते होते वापस नीचे आके 470 पे क्लोज हो गया। तो हमें इनपुट यहाँ से क्या लेने मिल रहा है, एक कैंडल हमें ओपन, हाई, लो और क्लोज बता, ठीक है। तो ये 4 इनपुट कोई भी कैंडल से हमें मिलते हैं। तो अभी हमने ये डेली का एग्जांपल लिया। इस सेम वे अगर मार्केट सपोज दैट खुलता है 470 पे 9:15 बजे और क्लोज होता है 450 पे, तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे आ गया तो कैंडल का कलर क्या क्या बन जाएगा? रेड। ओके, समझ में आ रहा है? और हाई लो चेंज होगा क्या? हाई तो हाई ही रहेगा और लो तो लो ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। खाली ओपन और क्लोज ऊपर नीचे हो गए तो कलर चेंज हो जाएगा। और ओपन और क्लोज का डिफरेंस जो रहेगा वो बॉडी बनेगा आपका। बॉडी मतलब ये जो बॉक्स बना है वो। और उसके अलावा
ये जो दो लाइन है वो आपका हाई और लो हो गया। तो ये जैसे एक दिन का मैंने बोला है, आपको देखना है कि नहीं आज 27 तारीख को सुबह 9:15 से लेके 9:30 बजे तक मार्केट में क्या हुआ था, वो 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ था, वो अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ओके, तो वो अभी मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको बताता हूँ। इसे देखो वन डे का टाइम फ्रेम में रखा है, मतलब एक कैंडल एक दिन का है। तो ये कैंडल का डेट आपको नीचे दिख रहा है क्या, डेट क्या है, 16 सितंबर डेट दिख रहा है, देखो नीचे। 16 सितंबर को मार्केट में क्या हुआ था, इसमें टाटा स्टील में सपोज दैट, कैसे पता चलेगा, ये कैंडल को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ठीक है, ये 16 सितंबर का कैंडल है, तो देख लो ये कैंडल को ऊपर नीचे टेल भी है। ठीक है, तो 16 सितंबर को जब मैं खाली हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ दो, ये जो वर्टिकल लाइन है, ओके, उस पे ध्यान दो। वर्टिकल लाइन जो कैंडल पे लेके जाएंगे वो कैंडल का डिटेल आपको ऊपर दिखेगा। तो आपको कहीं पे भी ऐसा लाइन मैच करके नहीं देखना क्लोजिंग क्या है, खाली इसके ऊपर वर्टिकल लाइन खड़ा खड़ा जो डॉटेड लाइन है वो लेके जाएंगे। तो यहाँ पे देखो OHLC दिख रहा है सबको, जिनके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है 2-3 लोग माइक अनम्यूट रखो, मुझे इनपुट लेते आना चाहिए, नहीं तो मैं ही बोल रहा हूँ, मीटिंग Yes, डिस्कनेक्ट हो गया। yes, ठीक है, yes, ओके। right. तो देखो O का मतलब क्या है, O स्टैंड फॉर Open. ओपन, ठीक है, H फॉर स्टैंड फॉर हाई, High. और L लो, और C Low. क्लोज। Close. तो ओपन हाई लो क्लोज, तो ये कैंडल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे OHLC में दिख जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड में नॉइस किसका, भूपेंद्र सर आप बंद रखो माइक, आपके बैकग्राउंड से ना हवा चल रही, क्या मालूम होता है। ठीक है, तो ये देखो 16 तारीख को क्या हुआ था, टाटा स्टील ओपन हुआ था 1460 पे और क्लोज हुआ था 1436 पे। कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है देखो। ओके, सो ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे है कि ऊपर है, नीचे। हाँ, तो कलर क्या बनेगा कैंडल का, रेड। रेड। और ये जो लाइन दिख रहा है ऊपर, वो कितना ऊपर गया, ऐसा जाके चेक नहीं करना है वहां पे, आपका लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल मैच नहीं होगा, खाली कर्सर लेके जाओ। एल में क्या दिख रहा है, 1431.25, तो मतलब बराबर। वो लो हो गया, लोएस्ट प्राइस 16 तारीख का। 16 तारीख को सबसे ज्यादा प्राइस क्या दिखाया था टाटा स्टील ने, तो हाई देखेंगे 1471.90, ओके, तो 1471.90 ये हाई हो गया। तो ये तरीके से, जैसे अभी ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इसको भी दोनों साइड में टेल है, देखो ये तो कब 13 तारीख का है, तो 13 तारीख को क्या हुआ था, कैसे पता चलेगा, कैंडलस्टिक पे जाओ, ये चार्ट लगाओ, 13 तारीख पे करके लेके जाओ। देखो टाटा स्टील 13 तारीख को 9:15 बजे वो खुला था 1446 पे, क्लोज हुआ 1463 पे, मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग से क्लोज ऊपर है तो ग्रीन कैंडल बन गया, बॉडी ग्रीन बन गया। हाई लो में तो हाई ऊपर लो नीचे ही रहेगा, तो मैक्सिमम 1472 का हाई लगाया था और 1436 का 0.50 का लो लगाया था। ओके, अभी आपको यही देखना है कि आज सुबह क्या हुआ था सर, 11 से 11:30 के बीच में क्या हुआ था, मतलब आधे घंटे का मूवमेंट देखना है। तो टाइम फ्रेम में खाली जाके टाइम फ्रेम क्या करेंगे, 30 मिनट मैंने अगर कर दिया, तो ये एक कैंडल जो बन रहा है वो 30 मिनट का है। वहां पे हर एक कैंडल पे क्या होता था, ये 16 का है, दूसरे कैंडल पे जाएंगे तो डेट सीधा 17 दिखता था। यहाँ पे वैसे नहीं, देखो यहाँ पे 27 तारीख का ही है। ओके, ये 9:45 बजे का कैंडल है, 9:45 से 9:15 बजे खुलता है ना मार्केट, तो फिर इसमें टाइम वैसा चलेगा 9:15 से 9:15 से 9:45, 9:45 से 9:15 तक। तो कमोडिटी में जाएंगे तो वो 9 9:30 से चलेगा। इसीलिए हम इक्विटी में जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं ना, वो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो चलो 15 मिनट पे जाते हैं और आसानी हो जाएगा। तो देखो 15 मिनट का एक कैंडल बनेगा, ठीक है, तो 12:30 का ये है, ये 1:45 का है, ये 1 बजे का कैंडल है, ये 1:15 का कैंडल है। तो ये तरीके से, तो 12:30 या 12 से 12:30 के बीच में क्या हुआ था आज,
टाटा स्टील में कैसे पता चलेगा? 12:15 से 12:30 के बीच। 12:15 का ये कैंडल है, ये ओपनिंग, ठीक है। ये कैंडल पे जाएंगे, फर्स्ट कैंडल ही देख लेते हैं। ये 9:15 का कैंडल है आपका, देखो, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल है। तो 9:15 के 9:30, 9:15 से 9:30 के बीच में क्या हुआ? फर्स्ट 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ? ये कैंडल पे सीधा लेके जाएंगे कर्सर तो पता चलेगा। टाटा स्टील आज ओपन हुआ था 1271.60 पे, ठीक है। क्लोज हुआ है 1266 पे। हाई किया है, क्लोज कभी हुआ है कितने बजे? 9:15 से 9:30। तो 9:30 बजे जो प्राइस चल रहा था वो कैंडल का क्लोजिंग हो जाएगा, ठीक है। और 9:30 के बाद तुरंत दूसरा कैंडल स्टार्ट। देखो ये कैंडल का स्टार्टिंग टाइम क्या है? 9:30, ठीक है। तो ये तरीके से हर 15 मिनट में जो हुआ है वो समरी हमें वो कैंडल से मिलेगा, ठीक है। 15 मिनट में कहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, ऊपर गया कि नीचे गया, रेड कैंडल बना कि ग्रीन कैंडल बना। तो ये टाइम फ्रेम हो गया आपका। तो यहाँ से 1 मिनट से लेके आपको जो भी देखना है, आपको हर एक मिनट में भी क्या हुआ है वो भी आप देख सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है। अभी इसमें जो चार्ट टाइप लेना है, चार्ट टाइप है देखो यहाँ पे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम तो फिक्स हो गया अपना, ठीक है। इक्विटी मार्केट में काम करना है, बीएससी एनएससी में, तो 15 मिनट लेना है। कमोडिटी में काम करना है तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलना है। तो अभी फिलहाल हम 15 मिनट्स देखेंगे, या जो भी है चार्ट अंडरस्टैंडिंग, चार्ट ट्रेडिंग का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एग्जांपल लेंगे तभी वो टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो चार्ट हमें कौन सा यूज करना है? हैकीनाशी चार्ट यूज करना है। कैंडल स्टिक के जैसे यहाँ पे देखो हैकीनाशी दिख रहा है, ओके। ये हैकीनाशी चार्ट जो है इसे हम क्लिक करेंगे तो कैंडल स्टिक के जैसे ही है, कैंडल ही है, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मुलेशन बैकएंड में होता है, तो उस तरीके से कैंडल बनती है, तो उसमें नहीं जाना है हमें। जो एडवांस है वही हम यूज करेंगे, बराबर। तो हैकीनाशी आज के डेट में यूज करने के लिए इजी भी है और प्रॉपर प्राइस हमें मिलता है। तो उसे कैसे यूज करना है वो देखेंगे आज। पहले तो हैकीनाशी चार्ट क्या है, उसको कैसे रीड करना है, कौन से टाइप का कैंडल उसमें बनता है, वो पहले हम अभी देखेंगे। चैट में क्या डाला है ये, ठीक है, देखेंगे बाद में। तो देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम तो हो गया, देखो हैकीनाशी कैंडल चार्ट, ओके। सो हैकीनाशी में 2 टाइप्स का कैंडल बनता है। एक तो कैंडल ऐसा कैंडल जिसे दोनों साइड में टेल रहेगा, मतलब ये जो बॉक्स बनता है उसे हम बॉडी कहते हैं, और ये जो 2 लाइन बनती है उन्हें हम बोलते हैं टेल, ओके। तो ये दोनों साइड में जो कैंडल को टेल है उसे हम कहेंगे डोजी कैंडल। क्या कहेंगे? डोजी, ओके। जापानीज नेम है, जापानीज में उसको डोजी कहा जाता है। डोजी कैंडल, तो चाहे वो रेड रहे या ग्रीन रहे, अगर दोनों साइड में टेल है तो हम क्या कहेंगे उसे? डोजी कैंडल। और ऐसा कैंडल जिसे खाली एक साइड में टेल है, एक साइड में लाइन है, दूसरे साइड में लाइन है ही नहीं, तो इसे शेव्ड कैंडल भी बोलते हैं, लेकिन हम अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे प्लेन कैंडल कहेंगे, ओके। प्लेन है ना एक बाजू से, तो वो चाहे ग्रीन है या रेड है, रेड रहेगा तो ऊपर के साइड में प्लेन रहेगा और ग्रीन रहेगा तो नीचे के साइड में प्लेन रहेगा। तो बस ये 2 टाइप का कैंडल इसमें बनता है, एक तो डोजी कैंडल और प्लेन कैंडल। तो इसमें से कौन सा यूज करना है, डोजी यूज करना है कि प्लेन यूज करना है, क्या है वो देखेंगे आगे हम। पहले ये समझ लेंगे कि अभी डोजी है कि नहीं है, प्लेन है कि नहीं है, ओके। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल लेके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने हैकीनाशी चार्ट लगाया, ठीक है, चार्ट टाइप हैकीनाशी। तो ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, 27 सितंबर का 13-15 का कैंडल दिख रहा है सबको, ओके। तो ये कैंडल डोजी है कि प्लेन कैंडल है? प्लेन कैंडल। कैसे पता चला? उसके तो टेल नहीं है, बराबर। टेल नहीं। अभी हाँ। सिर्फ आंखों से मुझे दिख रहा है कि उसे टेल नहीं है, तो उसे डोजी बोलना है क्या?
उसे प्लेन बोलना है क्या, नहीं चलेगा। कभी कभी 5 पैसे का डिफरेंस होता है, वो इतना छोटा लाइन होता है कि आंखों से नहीं दिखता है, बराबर। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कैंडल दिख रहा है प्लेन है, लेकिन कैसे पता चलेगा, ऊपर देखो जरा, ऊपर चेक करो उसका ओपन हाई लो क्लोज, ओपन और लो सेम है कि अलग है। ओपन और लो सेम है कि अलग है, सेम है सेम है ना, करेक्ट। तो मतलब उसे जहां पे ओपन हुआ है वहीं से मार्केट सीधा ऊपर गया है, वहां से थोड़ा भी नीचे प्राइस आया नहीं है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो इसीलिए उसे टेल बना क्या, टेल बना ही नहीं, करेक्ट। तो टेल बना ही नहीं तो ओपन इक्वल टू लो हो गया ना उसका, इसके लिए वो प्लेन, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और ऊपर के साइड में तो सीधा टेल दिख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोजिंग और हाई का तो क्लोज और हाई सेम नहीं है उसका, ठीक है। तो ओपन और लो, ओपन इक्वल टू लो है मतलब वो कैंडल प्लेन है, या ओपन इक्वल टू हाई है तो वो कैंडल प्लेन। जैसे अभी ये रेड कैंडल है, इसका ओपन ऊपर के साइड में प्लेन दिख रहा है ना आपको, तो ऊपर के साइड में मतलब ऊपर कौन सा प्राइस होता है, हाई होता है ना। तो ओपन इक्वल टू हाई है क्या, है ना। तो 5 हाँ पैसे है। का भी डिफरेंस उसमें पाँच अगर पैसे रहता है, नहीं नहीं पाँच नहीं पैसे है, का difference है। नहीं है सर, मैं बोल रहा हूँ कि 5 पैसे का भी डिफरेंस होता है तो भी हाँ नहीं। उसे प्लेन नहीं कहेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे बराबर जैसे बराबर। एग्जैक्टली सेम है, 1275% 95, ओके। तो दोनों सेम है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे प्लेन कैंडल कहेंगे। तो अगर रेड प्लेन कैंडल है तो उसका ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए, और ग्रीन प्लेन कैंडल है तो उसका ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। और बाकी ये जो कैंडल है वो डोजी है, क्यों, क्योंकि ना इसका ओपन इक्वल टू हाई है ना इसका ओपन इक्वल टू लो है, इसमें टेल बना है। उसमें कोई ऐसा कैंडल है क्या जो आपको तो लग रहा है डोजी है, प्लेन है, जैसे अभी ये कैंडल है, ओके, ये कैंडल है, देखने में तो प्लेन लग रहा है ना, रेड वाला कैंडल देखो, मैंने जिस पे कर्सर रखा है, बराबर। यस यस। हाँ, तो ऐसा एकदम हड़बड़ी में देख लेंगे प्लेन है, तो सर ने बोला है प्लेन कैंडल यूज करो तो यूज कर लेंगे और लेवल निकालेंगे, और फिर गलत हो जाएगा लेवल। अभी देखो इसको कंपेयर करो तो प्लेन है क्या, रेड कैंडल है मतलब ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए कि नहीं। बराबर। हाँ, तो ओपन इक्वल टू हाई है क्या, नहीं है नहीं है। नहीं है ना, ओके। तो एक 25 पैसे का डिफरेंस है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैंडल तो डोजी हो गया, ठीक है, प्लेन नहीं है। तो ये खाली आपको देखना है, बाकी कुछ नहीं। और तीसरा कंसेप्ट इसमें आता है, इसका नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। इवन दो हिंदी और मराठी में भी मिलेगा आपको, हिंदी वाला तो डाल ही दूंगा, दोनों डाल दूंगा। और इनसाइडर कैंडल, ये तीसरा कंसेप्ट है इसमें। तो ये इनसाइडर कैंडल थोड़ा अभी अंडरस्टैंड करना है, ओके, इसका प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो इनसाइडर मतलब क्या, इनसाइड किसी के अंदर जो बना है वो कैंडल को हम इनसाइडर कैंडल कहेंगे। तो ये जैसे ये बड़ा सा कैंडल आपको दिख रहा है, रेड है, तो ये रेड ग्रीन कुछ भी रहे वो कलर मैटर नहीं करेगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कलर अलग अलग दिया है आपको। तो यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल का जो हाई है वो डॉटेड लाइन से बताया है, यहाँ पे लो जो है वो भी डॉटेड लाइन से रेंज बताया है, उसके रेंज में ही ये अगला कैंडल बनाया देखो, ओके, ग्रीन वाला जो कैंडल है। तो इसने ना उसके पहले वाले कैंडल कैंडल का हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया, तो हाई और लो के रेंज में ही वो उसका हाई और लो रह गया है, करेक्ट। तो ये इनसाइडर कैंडल हो गया, ये पिछले वाले कैंडल के इनसाइडर शैडो में ही है, ओके, उसका रेंज वो ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसे हम इनसाइडर कैंडल कहेंगे, ठीक है। या फिर जैसे ये कैंडल को मदर कैंडल भी कहते हैं, और क्योंकि इसके पेट में ये कैंडल है ऐसा भी बोलते हैं, एंगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे तो एंगल्फिंग पैटर्न, इसे बहुत से नाम है। तो इनसाइडर कैंडल कौन सा हो गया, लेकिन ये दोनों में से ये वाला नहीं हो गया,
ये इनसाइडर कैंडल हो गया, जो किसी कैंडल के इनसाइड ही है, अंदर ही है, तो उसे इनसाइडर कैंडल कहेंगे। और इसने अगर एक पैसे से भी ये कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया होता तो भी ये इनसाइडर नहीं रहता, फिर नॉन इनसाइडर होता। तो वो इनसाइडर कैंडल देखने का थोड़ा प्रैक्टिस हम चार्ट पे कर लेंगे। तो जैसे अभी यही देखो, ये कैंडल 12:45 का जो कैंडल है, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको मैं। हाँ, ये कैंडल है, रेड कैंडल है, ओके। ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं है, किसके साथ कंपेयर करेंगे इसे? इसका जो पिछले वाला पहले, इसके पहले जो बना कैंडल है उसके साथ में इसे कंपेयर, ठीक है। और फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो इनसाइडर है कि नहीं। तो इसका पिछले वाला कैंडल देखो, इसका लो क्या है? 127.5 ओके। तो ये लो का रेंज हो गया। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ही मेरा देख लो आप, मैंने एक अप्रोक्सीमेटली वहां पे रखा है। तो ये नेक्स्ट कैंडल जो है, इसका लो क्या है? 1276। तो इसका लो है 1275 और इसका है 1276। मतलब लो का रेंज ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ है, अंदर ही है। और हाई में अगर देखेंगे तो वो सीधा दिख ही रहा है। हाई हाई देखो, ये कैंडल का हाई है 1289 और ये कैंडल का है 1285। मतलब ये जो कैंडल है 12:45 का, इसने पिछले कैंडल का ना हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है। तो ये कैंडल क्या हो गया? इनसाइडर कैंडल हो गया, ठीक है। अभी ये कैंडल खुद इनसाइडर है, तो ये कैंडल के साथ किसी कैंडल को कंपैरिजन हम नहीं करना है। वो हमारे लिए है ही नहीं चार्ट पे, ऐसा सब। जैसे हम ये कैंडल अगर देखेंगे, ये कैंडल इनसाइडर है कि नहीं? 1 बजे का कैंडल किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। करेंगे तो हम बोलेंगे अरे ये खुद ही इनसाइडर है, तो ये तो नहीं है। फिर इसको सीधा ये कैंडल के साथ ही वापस कंपेयर हो जाएगा। तो चेक करेंगे तो ये भी इनसाइडर हो गया। मतलब ऐसा कोई नॉन इनसाइडर कैंडल, ये कैंडल इनसाइडर है कि किसी का नहीं है, मतलब ये नॉन इनसाइडर कैंडल है, ये भी नॉन इनसाइडर कैंडल है, ये भी नॉन इनसाइडर कैंडल है, ओके। तो जो भी कैंडल आप देख रहे हो उसको उसके पहले वाला जो नॉन इनसाइडर कैंडल है उसके हाई और लो के रेंज के साथ कंपेयर करना है। अभी ये एक बड़ा सा कैंडल है, इसके हाई और लो के रेंज में जितना भी कैंडल आगे बनते जाएगा जब तक रेंज ब्रेक नहीं होता है, सब इनसाइडर है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखो लो के रेंज में ये 2 कैंडल बनाए तो दोनों इनसाइडर ही आपके थे। और ये कैंडल ने क्या किया? पिछले नॉन इनसाइडर कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो मतलब अभी ये खुद तो नॉन इनसाइडर ही है, लेकिन अभी आगे जो कैंडल्स बनेंगे उनको इसके साथ में कंपेयर करें। ओके, सो नॉन इनसाइडर कैंडल जो बनते जाएंगे चार्ट पे, वही हमारे लिए काम के कैंडल रहेंगे। ओके, तो इनसाइडर कैंडल का वो कंसेप्ट अभी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे और वो अंडरस्टैंडिंग होते जाएगा आपको, ठीक है। तो जैसे अभी, हाँ, ये कैंडल एक बना है बड़ा सा कैंडल, तो इसका ये इनसाइडर हो गया, ये कैंडल भी इनसाइडर है। देखो ये लो और हाई के रेंज जो बना है उसके अंदर ही बन रहे। ये कैंडल जो है वो कोई एकदम से देख के बोल देगा सर ये भी इनसाइडर है, ओके, वैसे नहीं चलेगा। आप किसके रेंज के साथ कंपेयर कर रहे हो? ये कैंडल का ना, तो ये कैंडल का लो देखो क्या है, 1272.40 और ये कैंडल का लो क्या है 1272, मतलब 40 पैसे से लो का रेंज ब्रेक कर दिया ना। तो ये कैंडल इनसाइडर नहीं है, ये 2 कैंडल तो है, ठीक है। सेम भी रहता है, मतलब इसका लो अगर एग्जैक्टली यही रहता 1272.40 ही रहता तो भी इसे इनसाइडर ही कहते। उसने लो या हाई का रेंज ब्रेक करना चाहिए, सेम रहेगा तो भी इनसाइडर ही कहेंगे उसे, ठीक है। खत्म हो गया आज का दिन। ये देखो ये इनसाइडर कैंडल है, पिछले कैंडल के साथ कंपेयर करेंगे तो ये इनसाइडर है, ओके। ये नॉन इनसाइडर, ये इनसाइडर हो, ये तरीके से। तो अभी एक डिसेसिव कैंडल का कंडीशन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है क्या? वो खाली मुझे बोल दो, बाद में प्रैक्टिस करेंगे तो वो वापस ये चीजें रिपीट होने ही वाली है। आगे जाना है, यस सर। ओके। तो देखो अभी यस सर, यस। ट्रेड फाइंडर इंट्राडे जब हम यूज करेंगे
ओके, तो हमें वो कंडीशंस जो है वो अभी इसमें आपको यूज करना है। कैसे करेंगे? तो उसको डिसेसिव कैंडल आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो फटाफट पहले तो मैं ट्रेड फाइंडर इंट्राडे क्या है, कैसे काम करता है, क्या सब चीजें, एक एग्जांपल लेके हम देख लेते, अंडरस्टैंड करते उसको। देखो, ट्रेड फाइंडर को लॉगिन करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। कोई भी ऐप वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत आपको है नहीं, वेब बेस्ड है, किसी के भी मोबाइल से ब्राउजर से आप आपका कैलकुलेशन एक्सेस कर सकते हो, वो सेव होता है, स्टोर होता है वहाँ पे। और वो पेज अगर आपने क्लोज ही नहीं किया तो आपके मोबाइल के ब्राउजर में वो वैसे के वैसा ही रहता है। अभी 1 साल से मेरा वो पेज मैंने क्लोज ही नहीं किया, तो बस उसी पे रोज जाता हूँ तो मुझे मेरा कैलकुलेशन दिखता है। तो यहाँ पे जैसे मैं मेरा लॉगिन कर रहा हूँ, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा आफ्टर कंप्लीट पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे टूल ओपन हो गया, ट्रेड फाइंडर इंट्राडे। ट्रेड फाइंडर इंट्राडे में देखो, जैसे मैंने अभी जितने भी कैलकुलेशन करके रखे, ये देखो इतने कैलकुलेशन मैंने करके रखे, तो ये सब स्टोर है। ओके, वो सेव रहेंगे आप। कैलकुलेशन सेव करने के लिए नाम भी देना है, जैसे अभी वोल्टास नाम दिया है, आइचर मोटर, इसको क्लिक करेंगे तो आइचर मोटर ओपन है। तो यही मुझे लाइफ टाइम यही यूज करना है विंडो, नया नया विंडो हर बार ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अभी देखो, सिलेक्ट बॉक्स में आपको क्या लेना है, तो हर एक एक्सचेंज में, तीनों एक्सचेंज से डेटा हम ले रहे हैं। ओके, तो इंडियन मार्केट में जितना भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है सब में आप ट्रेड निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए एनएससी ले लेते हैं। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एमसीएक्स सेमिनार में तो बताया गया है आपको। ठीक है, तो एक एनएससी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा? इक्विटी मार्केट, शेयर्स 1 2 3 4 5 10 शेयर जो मर्जी आए क्वांटिटी में आप काम कर सकते हो। फ्यूचर करेंसी, तो करेंसी में, करेंसी कमोडिटी में मैंने जैसे आपको बोला था कि फ्यूचर मार्केट में ही खाली काम होता है। तो करेंसी में 1000 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, उसमें पैसे का मूवमेंट होता है। तो 1 पैसा ऊपर नीचे हुआ तो 10 रुपया ऊपर नीचे होता है। ठीक है, वो बोलने के लिए 1000 क्वांटिटी, लेकिन लॉट बहुत सस्ता सस्ता होता है। तो मार्जिन तो क्योंकि पूरा नहीं लगता है ना, तो यूएसडी आईएनआर का रेट सपोज दैट 70 है और 1000 का लॉट साइज, तो टर्नओवर तो 70,000 का हो जाएगा। लेकिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ब्रोकर आपसे खाली 10% भी अगर लेता है तो 7000 में वो आपका एक लॉट आ जाता है। तो ये भी ट्रेडिंग ही है ना, इसमें मार्जिन है। ठीक है, फ्यूचर इंडेक्स, इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, एनएससी में देखते हैं, एमसीए बीएससी में जाएंगे तो सेंसेक्स होता है। तो ये सब इंडेक्स में आ गए। तो ये कोई स्टॉक नहीं है, कंपनी नहीं है कि जिसके हम शेयर्स ले सकते हैं। बट इंडेक्स का रेट जो है वो अप डाउन होता है। ओके, सो जहां पे रेट अप डाउन हो रहा है वहां पे ट्रेडिंग अलाउ कर दी, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, रेट ऊपर नीचे हो रहा है, लगाओ पैसा। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए वो अलाउ है, इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो निफ्टी क्या होता है, जैसे निफ्टी बोलते तो फर्स्ट 50 कंपनी एनएससी में जो लिस्टेड कंपनी, उसमें से 50 कंपनी शॉर्ट लिस्ट की है। तो टॉप 50 हर एक सेगमेंट से उन्होंने कैटेगरी वाइज कुछ कुछ सिलेक्ट करते हैं। टॉप 50 कंपनी का जो भी एवरेज परफॉर्मेंस होता है वो निफ्टी बोला जाता है। तो निफ्टी ऊपर जा रहा है मतलब ओवरऑल इंडियन मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सब स्टॉक ऊपर जाएंगे। ओके, तो बाकी दो, फार्मा ऊपर जा रहा है, आईटी ऊपर जा रहा है और ऑटोमोबाइल गिर रहा है, लेकिन उनका ऊपर जाने का रेट ज्यादा है, तो ओवरऑल निफ्टी ऊपर जाएगा, इतना नहीं जाएगा जितना फार्मा ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको ऑटो भी नीचे खींच रहा है। तो ये तरीके से ओवरऑल इंडेक्स का इंडेक्स बनाया जाता है कि मार्केट क्या है डायरेक्शन में वो देखें। ठीक है, फिर बैंक निफ्टी, उसमें निफ्टी बैंक निफ्टी बताइए। बैंक निफ्टी तो क्या, टॉप 30 बैंक ले लिया प्राइवेट और पब्लिक में से कैटेगराइज करके, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है मतलब बैंकिंग सेक्टर बढ़ रहा है, तो ये इंडेक्स बना है। तो इसमें ट्रेडिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही खाली अवेलेबल है, वैसे तो इंडेक्सेस बहुत है। ठीक है, फ्यूचर स्टॉक जितने भी कंपनी के नाम हम सुनते हैं, रिलायंस, टीसीएस है, ये जितने भी मैंने यहाँ पे, आइचर मोटर है, हीरो मोटर है, तो इसमें आप ट्रेडिंग कर ही सकते हो। तो जैसे इंट्राडे में कर सकते हो 1 2 शेयर्स लेके, इक्विटी कैश बोलते हो उसको, वैसे ही आप उनके फ्यूचर्स भी अवेलेबल है, तो उनके फ्यूचर में भी काम कर सकते हो। तो किसी स्टॉक के फ्यूचर में करना है तो फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। वैसे ऑप्शन, करेंसी ऑप्शन में काम करना है तो करेंसी ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन ऑप्शन में भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम इक्विटी का एग्जांपल लेते हैं जो सबको अंडरस्टैंड होगा। और जो मैं काम ये किसी भी XYZ कंपनी में करूंगा वही काम आपको सब में करना है, फ्यूचर में भी वही करना है, ऑप्शन में भी वही करना है।
ठीक है। तो प्रोसीजर अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे। तो कोई बोलता है सर मैं तो ऑप्शन में करता हूँ, आप तो ऑप्शन कभी लेंगे बताओ, मैं उसी दिन कनेक्ट करूंगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए भी यही जरूरी है आपको नॉलेज, प्रोसीजर वही है, बाद में घर पे जाके आप कोई भी कार चलाओ, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट पे आप हमें काम करना है। तो सिंबल, सिंबल में अभी आप बताओ किस में करना है, जैसे आपको बोला था। तो कोई कंपनी सजेस्ट करो मुझे, उसमें कल क्या रहेगा वो थोड़ा सा एक ट्रेंड एनालिसिस, हम एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, कल से और डिटेल में जाएंगे उस पे। टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा मोटर। टाटा मोटर्स अभी टाटा मोटर्स का नाम आ रहा है जब चिड़िया खेत चुग गई है, बराबर। जब 295 पे लो किया था तो हमें एडवांस में मालूम था, ओके। तो ये लेवल आपको निकलते आएगी, तो ठीक है। अभी है वो ट्रेंड में, इंट्राडे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाटा मोटर्स डाल दिया, ओके। सिंबल टाइप करेंगे, सिंबल आ जाएगा, सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे सजेस्ट कैप्शन, तो कैप्शन में क्या है कि आप ये जो ऊपर दिख रहे हैं ना आपको सब सेव, आपको एक कैलकुलेशन को नाम देना है। टाटा मोटर्स दे दिया, 28 तारीख के लिए मैं निकाल रहा हूँ ट्रेड, 28 सितंबर के लिए, ठीक है। तो आज मैं ट्रेड कौन से डेट के लिए निकाल रहा हूँ कि कल मार्केट में क्या होने वाला, ठीक है। तो एंड डेट, एंड डेट में कौन सा डेट देना है, लास्ट वर्किंग डे जो है वो आपको देना है। आज का डेट, आज का डेट दे दो, जैसे आज छुट्टी है तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर को मालूम है, वो अपने आप को डेटा वर्किंग डे से ही लेने वाला है। तो 28 का निकालना है तो 27 दो, 30 का निकालना है तो 29 दो, 2 तारीख का निकालना है तो 1 तारीख दो, ओके। तो मैं यहाँ पे 27 तारीख दे रहा हूँ। गेट डेटा करने पे ये डेटा जो है वो फेच होगा, तो आपको मालूम रहेगा डेटा मतलब क्या, एक्सचेंज के साइट पे डेली एक्सचेंज डेटा अपलोड करता है, ओपन हाई लो क्लोज, ओके। तो उसमें थोड़ा डिफरेंस भी होता है, मार्केट का क्लोजिंग के टाइम पे अलग प्राइस होता है और एक्सचेंज के इस पे जब भी हम क्लोजिंग चेक करते हैं तो अलग आता है। वो डिफरेंस कैसे आता है, वो 10 मिनट सेटलमेंट चलता है मार्केट में, वो सब चीजें है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑथेंटिकेटेड डाटा कौन सा है, जो एक्सचेंज अपलोड कर रहा है, बराबर। तो इसीलिए चार्ट पे सिस्टम लगाते हैं, चार्ट पे कुछ अलग नहीं, यही मैथमेटिकल कैलकुलेशन चार्ट पे लगा दूंगा, बट चार्ट में जो प्राइस आ रहे हैं वो नहीं है ना एग्जैक्ट, ओके। और चार्ट तो बाद में लैगिंग है, तो लाइव पे तो हमें चार्ट देखते बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक दिन पहले हमें देखना है, जो भी करना है ट्रेड लेने से पहले, मार्केट खुलने से पहले हमें वो देखना है। ओपन हो जाने के बाद में पहले से हमें हमारे पास प्राइस रहनी है, वो प्राइस पे हमें ट्रेड लगाना है, करना है, ठीक है। तो अपडेट डेटा करने के बाद ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस में डेटा आ गया। अभी डेटा तो बहुत सारा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सारी क्लोजिंग डिस्प्ले किया है, और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो थोड़ा लॉजिक भी आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो देखो यहाँ पे 27 सितंबर का क्लोजिंग क्या है टाटा मोटर्स का, 332। हाँ 331, ठीक है, पॉइंट हाँ 0। 300। तो और कल का क्लोजिंग है 317। तो कल से आज मार्केट जो ऊपर क्लोज हुआ है ना, तो अभी ये बराबर। हमें देखते बैठने की जरूरत नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में। देखो यहाँ पे स्विंग दिख रहा है आपको, स्विंग, स्विंग का मतलब क्या है कि ट्रेंड रिवर्सल, ट्रफ या पीक, ओके। पीक या ट्रफ मतलब पॉइंट ऐसा, हाईएस्ट प्राइस या लोएस्ट प्राइस जिसके बाद में मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया है। तो स्विंग भी थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड समझा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या लेना है, कौन से बॉक्स में क्या क्या, वो सब यहाँ पे मैंने नोट्स में दिया है। तो ये नोट्स खाली मैंने दिखाने के लिए नहीं है, ओके, आपको वो देखना है जब आप काम करेंगे। तो कोई बोलेगा सर आपने तो इक्विटी में बताया, मुझे कम्युनिटी में करना है, डाटा कैसे लूँ, तो यहाँ पे दे दिया, देखो कम्युनिटी में करेंसी में क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओके। थोड़ा रेफर करना है। तो क्या है, नोट्स में यहाँ पे दिखाता हूँ, और बाद में वो जाके देखने का भी फुर्सत नहीं होता लोगों को, वो वहाँ पे कॉल ही करते रहते, तो जरूरत नहीं है ना। देखो यहाँ पे स्विंग, यहाँ से नीचे से मार्केट ऊपर गया, अप ट्रेंड में मार्केट था और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, तब जो भी हाईएस्ट प्राइस मार्केट बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, स्विंग हाई। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में है, मतलब करंटली मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, तो कौन सा ऐसा लोएस्ट प्राइस है
जहां से मार्केट ने ट्रेंड रिवर्स किया तो उसे क्या बोलेंगे हम? स्विंग स्विंग लो। लो। करेक्ट। तो स्विंग स्विंग मतलब क्या? झूला। जो हम झूला झूलाते ना, तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना वो झूला आगे जाएगा, फिर आगे से वापस नीचे आएगा, तो ये हो गया स्विंग। तो जितना मैक्सिमम आगे जाके वापस पीछे आएगा, तो आगे जितना मैक्सिमम जाएगा वो हो गया आपका सपोज दैट स्विंग हाई, और पीछे जाके वापस आगे जाएगा तो स्विंग लो हो गया। ठीक है, तो ये मार्केट में जो अप डाउन होता है उसमें स्विंग बनते हैं। ठीक है, तो ये स्विंग हमें पिक करना है। अभी ये आपको चार्ट पे जाके देख के पिक करना, ये मैन्युअल प्रोसेस है। वो इंटेलिजेंस हमने अभी टूल को दे दिया। एक जमाना था जब हम ये सब मैन्युअली करते थे। ओके, तो अभी जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है, सब चीजें वो ऑटोमाइजेशन में जा रहा है, तो अभी आपका उसमें टाइम बच रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया कि सीधा टूल ने हमें बता दिया कि इसमें क्या है, स्विंग लो है। तो स्विंग लो कब आता है? स्विंग लो मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है? अप ट्रेंड। हम्म। लो लो दिख रहा है मतलब लो मतलब नीचे, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऐसा नहीं। देखो स्विंग लो कब मिलता है? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में जाता है, ऐसा वी बनता है, तो हमें क्या मिलता है? स्विंग लो। मतलब करंटली मार्केट कौन से ट्रेंड में है? हाई अप में ट्रेंड ही में है है। कि नहीं? अप ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड तो खत्म हो गया यहाँ पे, और अभी अप ट्रेंड में। समझो ये अप ट्रेंड में नहीं है, आप चार्ट पे आए, मार्केट ऐसा नीचे गिर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? स्विंग हाई। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो मिलेगा स्विंग लो, और जब मार्केट नीचे आ रहा है तो मिलेगा स्विंग हाई। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट भी आप उसको बोल सकते हो कि जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ओके, तो स्विंग लो है मींस मार्केट अप ट्रेंड में है, और स्विंग हाई है मींस मार्केट डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे स्विंग लो है मतलब टाटा मोटर्स अप ट्रेंड में। अभी स्विंग लो क्या बना है? 293 का लो बना के उसके बाद में जो है टाटा मोटर्स अप ट्रेंड में है। ओके, तो ये 293 का स्विंग लो आ गया। तो 293 से मार्केट ऊपर आया, तो ऐसा क्या हुआ? वहां से मार्केट नीचे नहीं गया, ऊपर ही क्यों आया? तो लोगों ने बाय किया, इसके लिए ऊपर आया ना। तो 293 पे क्या था? ऐसा लोगों को क्या मालूम था कि कौन से प्राइस पे बाय मुझे करना है, जिनकी वजह से अभी मार्केट ऊपर आया है। तो हमें क्या करना है कि कल क्या होने वाला है वो तो हमें निकालना ही है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो करंटली ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। उसे फेज बोलते, इनिशियल फेज बोलते हैं मार्केट। तो फेज मतलब क्या है? मार्केट में जो अप डाउन होता है ना, ओके, मार्केट सीधा तो ऊपर नहीं जाता। जैसे यहाँ पे देखो, ये मार्केट नीचे से ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आया, और फिर वापस ऊपर गया, तो ये फेज होता है। ये एक फेज में, जैसे अभी मार्केट तो कभी कभी अप ट्रेंड में ही है, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है तो नीचे नहीं आता है क्या? बीच बीच में नीचे भी आता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो अप ट्रेंड में रह के जब भी मार्केट नीचे आता है तो उसे हम फेज बोलते हैं। कि जैसे ये मार्केट ऐसा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, वापस थोड़ा ऊपर गया, वापस थोड़ा नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस, तो ये फेज बना रहा है मार्केट। तो ये हो गया आपका एक फेज। ओके, ये एक फेज हो गया आपका। फिर वो फेज कंप्लीट होने के बाद में अगेन मार्केट अगर अप फेज में ही रहता है तो ये सेकेंड फेज हो गया। तो एक रैली जो मार्केट में आता है, अभी ये इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक जो रैली आया है मार्केट में, तो ऐसा सीधा गया क्या मार्केट? नहीं, बीच में अप डाउन करते, तो ये फेज होता है। हर एक फेज के बाद मूवमेंट आता है, अगेन बुल बियर में फाइट होता है। बुल बियर मतलब क्या? बायर्स और सेलर, उन्होंने ऑलरेडी उसमें आता है, जो विन होता है मार्केट अगेन दूसरे फेज में उधर। तो हर एक फेज में मार्केट में जो है वो ब्रेकआउट पॉइंट्स होते हैं। तो हमें देखना है कि इनिशियल फेज, और इसी फेज में जिस फेज इनिशियल फेज अगर मिल गया तो उसी का यूज करके फिर हमें उसी फेज को कंटिन्यू करते करते करंट फेज तक आना है कि जिस पे अभी मार्केट चल रहा है। ओके, तो ये इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट क्लिक करूंगा, तो आज तो मार्केट क्लोज है 331 पे, लेकिन मुझे देखना है कि 293 पे जब भी मार्केट चल रहा था, और जो फेज में बाइंग गया है वो इनिशियल फेज क्या है वो मुझे निकालना है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ। कैलकुलेट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, तो देखो ये स्विंग लो और 10 प्लस का क्लोजिंग सेम हो गया कि नहीं? सेम हो गया, मतलब हम क्या कर रहे हैं? टूल से हम बैक टेस्ट करवा रहे। ओके,
तो कैलकुलेट क्लिक करने के बाद ये लेवल आ गया आपके सामने, ठीक है। 294.27 बाय पॉइंट है और 291.93 सेल पॉइंट, तो राउंड फिगर कर लेंगे। 295 बाय है और 291 शॉर्ट सेल है, तो 293.1 जब भी लो मार्केट ने लगाया और वहां से अगर मार्केट 291.93 क्रॉस कर लेता तो और एक फेज मार्केट नीचे जाता या शायद नीचे भी जाता, और वहां से जैसे मार्केट रिवर्स हुआ और 294.27 मार्केट ने क्रॉस कर दिया तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उसको बाय करना चालू। तो ये इनिशियल फेज हो गया इसका। अभी ये इनिशियल फेज से हमें जाना है करंट फेज। तो सबसे पहले कैलकुलेट बटन क्लिक करने के बाद जो लेवल हमें मिलता है उसे हम कहेंगे इनिशियल फेज ऑफ मार्केट, ओके। और ये इनिशियल फेज से अभी निकालना है हमें करंट फेज। तो करंट फेज कैसे निकालेंगे, इस पे तो हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे ना, ये तो हो गया। अभी तो 331 चल रहा है, तो 331 जब भी चल रहा है तब क्या करेंगे, तब कौन सा ऐसा नया लेवल है कि जहाँ पे नया बाइंग या सेलिंग का फोर्स आने वाला है, वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वो प्राइस आइडेंटिफाई करने के लिए फिर अभी हमें इनिशियल फेज से करंट फेज पे जाना होगा। तो करंट फेज जिस पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है वो कैसे निकालना है, वो निकालने के लिए हमें अभी चार्ट पे जाके जो है एक वैल्यू हमें लेना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसका इस्तेमाल, उसका यूज हमें ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए टूल में करना है। कैसे करना है वो भी बताता हूँ, कहीं पे कुछ टाइप नहीं करना है आपको। चैटिंग में बहुत मैसेज आ रहे हैं, चैटिंग में क्यों डालते हो सर, कुछ नया डायरेक्टली पूछो। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो मैं वापस चैट ओपन करके वो नहीं देख सकता, ठीक है। तो कहाँ पे था मैं, ओके चार्ट। तो जैसे मैंने बोला था कि इंट्राडे ट्रेंड एनालिसिस करना है, तो हमें क्या करना है, एनएससी और बीएससी में हमें 15 मिनट्स का हैकी-नाशी चार्ट यूज करना है, ओके। तो अपना स्क्रिप्ट क्या था, टाटा मोटर्स का 15 मिनट्स का हैकी-नाशी चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया। टाइम फ्रेम 15 मिनट है, चार्ट हैकी-नाशी है, ओके। अभी किसी को वे चार्ट लगाते नहीं आता है, चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट पल्स करके एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, अच्छा है, फ्री में चार्ट्स अवेलेबल है, उस पे जाओ, मोबाइल में इंस्टॉल करो और आप देख सकते हो। ये चाहिए तो मैं वो लिंक भी है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो सब लोग के पास सेम रहेगा तो फिर देखने के लिए भी, प्राइस के लिए भी वो मैच होते जाएगा, आइडेंटिकल रहेगा, पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम ऐसा ही चार्ट रहेगा वहाँ पे, ठीक है। उसका कुछ एक कैसे यूज करना है इसका छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो भी बना है, अगर नहीं बना है तो क्रॉप करके उतना पोर्शन आपके लिए भी मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखो, ये 15 मिनट है कि ना चार्ट लगा है। तो अभी ये पिछला देखने में कोई मतलब नहीं, मुझे क्या करना है, सीधा लास्ट लेटेस्ट यहाँ से मुझे एनालिसिस करना है, ठीक है। कैसे करना है, थोड़ा मैं अभी आपको नोट्स दिखा देता हूँ। ये देखो, हाउ टू फाइंड करंट फेज ऑफ मार्केट, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। तो वापिस अभी जो दो कंडीशन मैंने बताया था ना आपको हैकी-नाशी चार्ट पे, कि प्लेन कैंडल और इनसाइडर कैंडल, ये दो कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो हमें ऐसा कैंडल देखना है जो कैंडल ये दोनों कंडीशन मैच करता है। दो कंडीशन क्या है, वो कैंडल को हम डिसेसिव कैंडल बोलेंगे। डिसेसिव मतलब क्या, जिस कैंडल पे हमें डिसीजन लेना है वैसा कैंडल, या उसको अपने काम का जो कैंडल है वो भी आप ऐसा भी बोल सकते हो, जो हमें यूज करना है, ओके, काम का कैंडल, तो या फिर डिसेसिव कैंडल उसको बोल सकते। तो डिसेसिव कैंडल का कंडीशन क्या है, कैंडल मस्ट बी अ प्लेन कैंडल, मतलब वो कैंडल जो है वो प्लेन होना चाहिए। प्लेन मतलब कैसे, अगर रेड कैंडल है तो ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए और ग्रीन है तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन मैच हो गया तो दूसरा कंडीशन क्या है, कैंडल मस्ट नॉट बी एन इनसाइडर कैंडल, मतलब वो कैंडल इनसाइडर कैंडल नहीं होना चाहिए, वो नॉन इनसाइडर कैंडल होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन,
ये हो गया आपका प्लेन कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, नीचे कोई टेल नहीं है, और रेड है तो ओपन इक्वल टू हाई होना चाहिए। और दूसरा है कि इनसाइडर नहीं होना चाहिए, ये इनसाइडर कैंडल हो गया, तो नॉन इनसाइडर कैंडल होना चाहिए। ये दो कंडीशन जो कैंडल सेटिस्फाइड करेगा वो कैंडल हमें एनालिसिस के लिए यूज करना है। ओके, और किसका है डिस्टरबेंस? अनम्यूट मत करो अभी माइक जब तक मैं नहीं बोलता। तो हमें क्या करना है कि लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल देखना है। ठीक है, लेटेस्ट कहेंगे मतलब क्या, लेटेस्ट मतलब क्या, यहाँ से नहीं देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। डेट कैसे चेंज हो रहा है देखो, ये 2:45 का है, ये 3 का है, 3:15 का, तो लेटेस्ट कैंडल तो आगे आगे बनते जा रहा है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल, लेटेस्ट मतलब आपको सीधा क्या करना है, 15 मिनट साइकिनेसी चार्ट लगाने पे लास्ट कैंडल जो रहेगा वो चेक यार। राहुल सर, ठीक है, तो ये कैंडल देखो, अभी सबसे लेटेस्ट कैंडल तो यही है चार्ट पे, बट ये अपने काम का कैंडल है क्या? पहला कंडीशन क्या है, कैंडल क्या होना चाहिए, प्लेन। तो ये कैंडल प्लेन है क्या? नहीं है। प्लेन के लिए एक तो ओपन इक्वल टू हाई या फिर ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। अभी उसमें ग्रीन देखना है कि रेड देखना है, इस पे भी हम जाएंगे। पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि डिसेसिव कैंडल ऐसे ढूंढना है, वो हम देखेंगे। तो ये प्लेन नहीं है, करेक्ट। तो पहला कंडीशन ही मैच नहीं हुआ, तो दूसरे कंडीशन के लिए जाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो ये भी प्लेन नहीं है, फिर पीछे का देखेंगे, ये भी प्लेन नहीं है, उसके पीछे का देखेंगे, ये भी प्लेन नहीं है, तो ये अपने काम का है क्या? नहीं है, ठीक है। और ये कैंडल पे आ गए, बताओ पहला कंडीशन मैच हो रहा है क्या? ओपन इक्वल टू हाई है क्या? ओपन इक्वल टू हाई नहीं। राइट है ना सर? 332.30। ओके, सो ओपन इक्वल टू हाई है, मतलब पहला कंडीशन मैच हो गया ना, कैंडल प्लेन है ना। तर जे चार्ट मध्ये ओपन इक्वल टू हाय वगैरे दिसते ना, ते थोडस अजून दिसलं पाहिजे मोबाईल वरती झूम थोडं करू का? प्रॉब्लेम. झूम करू का त्याला? हो. ओके, अभी दिख रहा है? 15 पैशाचा फरक आहे. नहीं सर, देखो जरा, ओपन इक्वल टू हाई 332.30 प्लान है, प्लान सर, सेम है, सेम है सर, सेम है. फर्स्ट कंडीशन मैच हो गया अपना, करेक्ट। फर्स्ट कंडीशन मैच होने के बाद सेकंड कंडीशन क्या है? अभी ग्रीन कैंडल होना चाहिए। प्लेन कैंडल ये फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन क्या है? इनसाइडर नहीं होना चाहिए. इनसाइडर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी इनसाइडर के लिए ये कैंडल को किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसके पिछले वाले कैंडल के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, इसके पिछले वाला कैंडल का अगर आप देखेंगे तो हाई और लो के बीच में ही है ना कैंडल, तो ये इनसाइडर हो गया ना कैंडल। समझ में आया क्या? कैंडल इनसाइडर है, दूसरा कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसका पिछले वाला कैंडल का देखो, ये लो का रेंज है और ये हाई का रेंज है, उसके बीच में ही बना है ना, तो ये कैंडल क्या हो गया? इनसाइडर हो गया। ओके, तो दूसरा जो कंडीशन है वो अपना मैच नहीं हुआ। हमें क्या चाहिए? पहला कंडीशन मैच हुआ तो दूसरा वो नॉन इनसाइडर होना चाहिए, तो ये कैंडल अपने काम का नहीं है, ये डिसेसिव कैंडल नहीं है, तो फिर और पीछे देखेंगे। ये तरीके से आपको डिसेसिव कैंडल, जैसे अभी ये ग्रीन कैंडल है, देखो इसका पहला कंडीशन मैच हो रहा है क्या? तो ग्रीन है तो क्या देखेंगे? ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए, ठीक है। ओपन इक्वल नहीं टू सर, मैच नहीं हो रहा. मॅच हो रहा है. कैसे मैच नहीं हो रहा सर? देखो तो ओपन क्या है बताओ मुझे। मॅच है. राइट कैंडल. ओपन इज इक्वल टू लो ना सर. हाँ यस सर, यस सर. हो रहा है, प्लान मैच हो कैंडल है। हाँ, मैच हो तो रहा है. पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया।
बट दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं किसके साथ कंपेयर करेंगे? इनसाइडर है कैंडल कैंडल के नहीं साथ। सर इनसाइडर है इनसाइडर है। इनसाइडर है ना, ये देखो इसका लो, ये कैंडल का टेल देखो, ये लो और ये हाई। तो ऐसा देखो भी मत, आप प्राइस को कंपेयर। ये कैंडल अभी नीचे के साइड में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, नीचे के साइड में वो अंदर ही है उसके बराबर लो के। कंफ्यूजन है तो थोड़ा हाई में है कि जरा सेम दिख रहा है। तो इसका हाई क्या है देखो 333.50 और ये कैंडल का हाई क्या है 333.60। बराबर। 30 पैसे से वो अंदर ही है। वो 65 भी रहता ना 0.65 तो भी चल जाता। ओके ऐसा, तो ये इनसाइडर हो गया। मतलब ये अपने काम का है क्या? नहीं। आगे चलो, ये तरीके से आपको डिसेसिव कैंडल ढूंढते आना चाहिए। अभी डिसेसिव कैंडल देखना है, बट कौन सा देखना है? तो देखो स्विंग लो है, मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में है। तो अगर यहाँ पे स्विंग लो आया है तो आपको लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल देखना है। ओके, मार्केट अप ट्रेंड में है तो लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल देखना है, रेड कैंडल को आपको देखना ही नहीं। और अगर स्विंग हाई आता है तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आपको लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल देखना हो। तो स्विंग हाई है तो रेड कैंडल और स्विंग लो है तो ग्रीन कैंडल। ये देखो वो यहाँ पे मैंने लिखवा के दिया है, ये आज क्या करना है आपको, ये रीड करना है। ठीक है, फॉर स्विंग लो ओके तो ग्रीन कैंडल देखना है। ठीक है, और स्विंग हाई रहेगा तो मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड है। देखो स्विंग हाई, तो ये देखो स्विंग हाई यहाँ पे बना है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो लेटेस्ट डिसेसिव रेड कैंडल आपको देखना है। तो यहाँ पे मैंने वो नोट डाउन करके दिया है। तो हमारे केस में क्या है, स्विंग लो है, तो मुझे चार्ट पे क्या देखना है, लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल। कैंडल देखना है। ठीक है, हाँ तो ये कल वापिस से हम करने वाले प्रैक्टिस। तो इसका मैं नोट्स कल शेयर कर दूंगा अभी आज ग्रुप में, हिंदी में मैं दे दूंगा वहां पे, हिंदी मराठी दोनों में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको देख लेना है, और जितना नेसेसरी उतना ही मैं टाइप करके डालते जाऊंगा, बाद में उसका पीडीएफ भी दूंगा, क्योंकि आगे का पढ़ लेते और फिर कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है। तो देखो स्विंग लो है तो लेटेस्ट डिसेसिव ग्रीन कैंडल देखना है, मतलब रेड कैंडल अपने काम का है ही नहीं। ये रेड है छोड़ दो, ये ग्रीन है बट डोजी है, प्लेन नहीं है, अपने काम का नहीं। ये सब तीन रेड है, अपने काम का नहीं है। ये ग्रीन देखा, डोजी है, छोड़ दो। ये ग्रीन हमें मिल गया ऐसा कि जो पहला कंडीशन मैच कर रहा है, ग्रीन कैंडल है, पहला कंडीशन वो प्लेन भी है, मैच कर रहा है, जिसका ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर लिया। लेकिन ये दूसरा कंडीशन जो है कि ये कैंडल नॉन इनसाइडर होना चाहिए, वो मैच नहीं हो रहा है, तो इनसाइडर है, तो फिर अपने काम का कैंडल नहीं है। फिर क्या करेंगे, लेटेस्ट कैंडल बोलेंगे तो फिर इसका पीछे वाला कैंडल। ये भी क्या है, डोजी है, करेक्ट, टेल दिख रहा है ना दोनों साइड में। ये भी डोजी है, ये भी डोजी, डोजी डोजी, ये कैंडल मुझे प्लेन दिख रहा है बराबर। तो प्लेन दिख रहा है, प्लेन है कि नहीं एक बार कंफर्म कर लेंगे। तो ओपन इक्वल टू ग्रीन कैंडल है ना, तो ऐसा समझ लो स्विंग लो है, ग्रीन कैंडल देखना है, लो है तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए। ठीक है, ओपन इक्वल टू लो है क्या है, फर्स्ट कंडीशन मैच हो गया। ओके, अभी सेकंड कंडीशन, कैंडल उसके पिछले किसी भी कैंडल का इनसाइडर नहीं होना चाहिए। तो ये इनसाइडर है क्या पिछले कोई कैंडल का? नहीं है ना, नहीं है ना। तरीको आ रहा है मुझे, म्यूट कर दो आपका, आपने स्पीकर पे डाला है। तो ये कैंडल इनसाइडर है क्या? इनसाइडर नहीं है सर। नहीं है ना, इसके पिछले कैंडल का देखो, ये लो को देखेंगे तो है अंदर लो, लेकिन हाई को देखेंगे तो ये देखो हाई ब्रेक कर दिया। तो ये मुझे डिसेसिव कैंडल मिल गया जिसने दोनों कंडीशन मैच किया है, कि वो प्लेन भी है और नॉन इनसाइडर भी है। तो ये मेरे काम का कैंडल मुझे मिल गया। बाकी इसके आगे जितना भी बना था इसमें से कोई भी मेरे काम का कैंडल नहीं था, मतलब डिसेसिव कैंडल नहीं था। ये डिसेसिव कैंडल मुझे मिल गया, तो ये हमारे काम का कैंडल है। तो इसका अभी इसका यूज कैसे करना है, बराबर, इसका इस्तेमाल एग्जैक्टली करना कैसे है। तो ये कैंडल का जो भी ओपन प्राइस है ना, ओपन इक्वल टू लो है ना, तो मैं बोलूंगा स्विंग लो है,
तो ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए और वैल्यू कौन सा यूज करना है, लो यूज करना है। तो और ग्रीन रेड है तो वैल्यू हाई यूज करना है, बट लो और हाई में कंफ्यूजन नहीं रखता हूँ मैं, ओपन इक्वल टू लो या ओपन इक्वल टू हाई होता है, तो इसका ओपन वैल्यू आपको यूज करना है कैलकुलेशन। ये कैंडल का ओपन वैल्यू क्या है, 331.15 बराबर 331.15, ठीक है। तो 331.15 याद रखो। अभी मुझे बताओ 331, ये दोनों जो प्राइस है, ये ग्रीन और रेड एरो के सामने जो प्राइस लिखे मूव टू नेक्स्ट पेज बॉक्स में, ये दोनों प्राइस के ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, ऊपर। भूपेंद्र सर आप अनम्यूट मत करो सर, आपके बैकग्राउंड से बहुत नॉइस आता है। कहाँ सर, मैं अकेला रूम में बैठा हूँ, कोई क्या न्यूज मालूम, नहीं। देखो अभी आपको म्यूट करते हो आवाज बंद। अरे सर, मैं अकेला रूम में बैठा हूँ, एलोन। हेडफोन प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो, ठीक है। आप तो अनम्यूट करो ही मत ना सर, आप चैटिंग कर रहे हो, नए लोगों को बोलने के लिए चांस दो ना, ठीक है। हाँ, तो बताओ 331 ये दोनों के बीच में है, ऊपर है कि नीचे है? विकास सर आप बोलो। कौन सा सर? ये जो ओपन हमने लिया था यहाँ से वो नीचे कैंडल का मतलब ओपन, डिसेसिव कैंडल का ओपन हमने यूज किया था, कितना है 331.15, 15 बराबर। ओके। तो 331 ये वैल्यू, ये जो ग्रीन और रेड एरो है, ये दोनों के सामने के वैल्यू के ऊपर है कि नीचे? ऊपर है, ऊपर है। ऊपर है, ऊपर है, बराबर। ऊपर तो मुझे क्या ऊपर करना है। है, 331 को ये दोनों एरोस के बीच में लाना है। ओके तो मतलब कब आएगा बीच में, जब ग्रीन एरो के सामने 331.15 से ज्यादा वैल्यू आपको दिखेगा, आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। अभी कैसे करना है वो, ये इनिशियल फेज है ना, अभी अप फेज में जाना है हमें, ठीक है। तो इसका ओके नेक्स्ट अप फेज क्या रहेगा, कहीं पे भी वो 331 आपको टाइप नहीं करना है, ओके। टाइप वगैरह नहीं करना है कुछ भी आपको। फिर क्या आपको करने क्या का? करना है, ये जो अप फेज बटन दिया है उसको क्लिक कर, ओके ठीक है। अभी कितना आ गया है यहाँ पे देखो, खाली अभी ग्रीन एरो देखो आप, 298। 298, हमें कितना चाहिए, 331 से ज्यादा चाहिए। तो जब तक ओके 331 से ज्यादा नहीं दिखता, हम क्या करते जाएंगे, अप फेज करते उसको जाएंगे, ठीक है। अब फेस करने का। ओके कितना आया, 308 310, ठीक है। 310 कहाँ पे स्टॉप करना है बताना है मुझे। 312 हाँ बस। 316 और 331 चाहिए सर हमें, ठीक है। 331 और चाहिए। हाँ, 318 18, 320, 320 बड़ा रैली आ रहा है, इसके ज्यादा करना पड़ेगा। 322 324, 324 26। 326 अभी ये हर एक क्लिक पे बैकएंड में पूरा एनालिसिस और कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। ऊपर ऊपर क्या? हाँ, बैकएंड में, टूल के बैकएंड में प्राइस जो चेंज हो रहा है ना, तो बैकएंड में पूरा वो ओके ओके। कैलकुलेशन हो रहा है। वो मतलब टूल टूल अपने आप कैलकुलेट कर रहा है। हाँ, पहले ये सब चीजें हम एक्सेल शीट पे करते बैठते थे, एक एक कैलकुलेशन के लिए 2-2 3-3 घंटा लगता है। अभी आ रहा है सर, हाँ, तो ऊपर अब गया। देखो कितना आ गया यहाँ पे, 331.16, मतलब 331.15 से ज्यादा आ गया ना, यस 331.16 आ गया। क्या करेंगे, स्टॉप हो जाए, बराबर। इतना कर सकते हैं ना, यस इतना कर लिया, इंट्राडे का ट्रेड अपने नहीं करते। ओके, अभी इसमें चैलेंज क्या रहेगा, कल मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, 80-85% आपको इसी रेंज पे ट्रेड लेने मिलेगा। गैप अप गैप डाउन भी होता है, मार्केट नीचे आता है, आपका बाय लेता है, फिर ऊपर जाता है, ओके। और 10-15% केस में आपको मतलब ऐसा होगा कि गैप अप गैप डाउन हो गया है, तो आपको लेवल चेंज करना पड़ेगा। चेंज मतलब कैलकुलेशन नहीं रहेगा, खाली अप पेज या डाउन पेज करना पड़ेगा, तो वो हम कल कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत हो गया, नहीं तो फिर पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। आज का जो करेक्ट। सेशन है वो रिवाइज करेंगे। अभी टाटा मोटर्स के लिए कल लेवल क्या रहेगा, ये देखो 329.93, मतलब अभी नीचे भी आया था ना, ये रेट आया था बराबर 329.81 बाय पॉइंट है और सेल पॉइंट। तो इसको अभी ब्रोकर के टर्मिनल पे ऑर्डर किस पे लगाना है, ओके, 1 रुपया ऊपर नीचे, तो वो सीधा आपको स्पेशल बॉक्स ही दे दिया है, इसका आपको यूज करना है ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो 329.93
अगर कल क्रॉस होता है तो टाटा मोटर्स इंट्राडे के लिए वापस अप ट्रेंड में ही रहेगा, ओके। और अगर Okay. 327.97 ब्रेक कर देता है तो फिर वो नीचे जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो Okay. 329 अगर हम बाय कर लेते हैं तो उसका टारगेट वगैरह क्या रहेगा, वो सीधा एक बटन आपको दे दिया है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको नीचे टारगेट स्टॉप लॉस दिख जाएगा। तो 329 पे बाय करते हो तो 332 जाएगा, तो आप फर्स्ट टारगेट है आपका 100 क्वांटिटी 50 बुक कर लो, 335 जाएगा तो पूरा प्रॉफिट, ठीक है। या रुकना है तो आप रुक भी सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसा मतलब पॉसिबल है। नहीं तो जितना मिल रहा है एक टारगेट आ गया प्रॉफिट आ गया निकल जाओ, दूसरे दिन ट्रेड लेंगे, ये भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये एंट्री पॉइंट आइडेंटिफाई करते आना बहुत जरूरी है, साथ में टारगेट स्टॉप लॉस आपको दिख ही जाता है, ठीक है। तो ये कल ट्रेड है टाटा मोटर्स का। तो यही तरीके से आपको जो मर्जी वो स्क्रिप्ट में आपको यही काम करना है, ठीक है। कल अभी क्या करेंगे, कल क्या करेंगे कि इसका क्या हुआ टाटा मोटर्स, कल आप देखोगे ना दिन भर मार्केट, Yes, yes. आपको आके उसको रिवाइज करेंगे क्या हुआ भाई, किधर गया, किधर ओपन हुआ, ट्रेड मिला कि नहीं मिला, टारगेट गया क्या हुआ, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। ये ट्रेड है, किसी को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके। लेकिन ऑब्जर्व करो, ट्रेड नहीं करना है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। थोड़ा और एक दिन का सेशन होने दो और आपको उसमें चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ट्रेड को कैसे लाइव मार्केट पे काम, क्योंकि सीधा इतना देख लिया अंडरस्टैंड हो गया तो ऐसा नहीं है ना कि यूट्यूब का वीडियो देख लिया और दूसरे दिन सीधा नेशनल हाईवे पे चले गए कार लेके, तो ऐसा नहीं होगा ना, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो खाली ऑब्जर्व करो इसको, ठीक है। ये सर थोड़ा सा टारगेट कैसा लगाने का है, थोड़ा सा आप कर वो लेंगे बताएंगे क्या? ना सर, बताएंगे। टारगेट देखो, टारगेट लगाने का वगैरह वो कब है, परफेक्ट लेवल निकालते आएगा तो वो सब होने वाला है। मतलब आपको परफेक्ट लेवल है आपका तो आपको जो बाजा बजाना है सब बजेगा, ओके। लेकिन इधर आपको ट्रेंड एनालिसिस ही नहीं आ रहा है, इधर मार्केट अप ट्रेंड में और आप बराबर, वो आगे का है। हाँ, तो ठीक ये है। लेवल निकालना पहले सीख लो। आज जो हमने मैंने किया आज है, सर, आज एक शेयर करता हूँ सर। आज मैंने ना फर्स्ट टाइम इंट्राडे किया। मैं आज एक्चुअली छुट्टी लिया था कल शाम को, बोल के आपको बोला था ना मैं 7 बजे ज्वाइन होगा, मोबाइल अलाउड नहीं रहता है हमको। लेकिन आज छुट्टी लिया तो मैंने आज पहले इंट्राडे किया फर्स्ट टाइम। तो सर मैंने वो टाटा मोटर्स ही लिया था। वो सर को मैंने मैसेज डाला था कि 324 पे लू क्या, तो सर बोले ऑलरेडी बाइंग में है और आज आप ये करो पोजीशन लगाओ बराबर। दिनेश सर। तो मैंने फिर क्या किया, वो थोड़ा मैं डिस्टर्ब होके इधर उधर, क्या मुझे वो पोजीशन और टारगेट इतना मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, 329 पे ऊपर ऊपर जा रहा था, 329 पे 100 लिया था, 100 लॉट, एक लॉट लिया था इंट्राडे के लिए। तो उसमें 350 रुपए सर निकाला मैंने आज, ठीक है। अभी वो वो सर ने उसको बोला तो आपने किया, 320, हाँ लेकिन अभी वहां से इनकेस नीचे आता तो फिर क्या करते, कितना लॉस लेके निकलते, तो वो भी तो कैलकुलेटेड रिस्क है ना। तो हाँ ठीक ये है, आपने तो किया, लेकिन ऐसा हाफ नॉलेज लेके काम नहीं करने, ठीक है। 2-4 बार बराबर। कमा लोगे, अच्छा। अभी देखो आज अभी मार्केट ऐसा है ना सर, कोई भी आके ट्रेड डाल रहा है और उसको प्रॉफिट दिख रहा है, और कभी भी आ रहा है हाँ तभी प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें नहीं है, लेकिन जब वो मार्केट, एनालिसिस प्रॉपर हाँ, एनालिसिस अभी करके नहीं ट्रेंडी है। मार्केट है तो कोई भी आके सिखा के जा रहा है कि प्रॉफिट कैसे कमाते, क्या सब चीजें। अभी वापस थोड़ा जब भी करेक्शन आएगा, अप डाउन कंसोलिडेट करेगा, तब तो जितना बाद में 4 फिर दिन में कमाए उतना तो जाएगा ही, और जीरो हो जाएगा कैपिटल एक दिन में, ओके। आशीष हाँ सर, करना है। आशीष सर, हाँ सर। टीसीएस थोड़ा खोलेंगे। 1 तारीख का डेट हमने लिया है प्रैक्टिस के लिए। तो नेक्स्ट कैंडल वो कौन सा पता नहीं चल पा रहा है सर। 1 तारीख का बैक टेस्ट कर रहे हो क्या? हाँ बैक टेस्ट कर रहा है सर, बैक टेस्ट। डेली कैंडल लगा दीजिए सर। डेली? हाँ नहीं, ये तो इंट्राडे का सेशन है ना सर। आपका जो भी है ना, आप क्या हाँ। करो, आपको प्रकाश सर का नंबर है ना आपके पास? अच्छा हाँ है, उनको बात करो। मॉर्निंग में कॉल कर लो, एनी डेस्क पे कनेक्ट करेंगे आपको। या ओके सर, ओके। अच्छा कितने बजे तक रहते हैं अवेलेबल सर? 5 बजे तक होती है। 5 बजे, अच्छा अच्छा।
ओके ठीक है आई विल डू इट सर। और वो बिजी है, मुझे कॉल करो। ठीक मैं है देख ठीक लूंगा जो भी आपको स्टाफ अवेलेबल है उससे आपको कनेक्ट करवा दूंगा, या मैं ही देख लूंगा। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। यस सर। हाँ सर, कल एक फ्राइडे का सर, एक फ्राइडे का सर रिलायंस का देखिए ना इंट्राडे का ट्रेड। हाँ रुको थोड़ा, ये रिकॉर्डिंग जो है ना उसको मैं स्टॉप कर देता हूँ।